गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, रमजान मुबारक। भाई और बहनों, फिर से हम डीएक्सन मिडिल ईस्ट एक अलग वेबिनार का साथ आपका सामने अभी पहुंच रहे हैं। आज का ट्रेनर बहुत स्पेशल है। आप लोग का पूरा लोग को मालूम है, वन ऑफ द आइकन ऑफ डीएक्सन मिडिल ईस्ट। डीएक्सन मिडिल ईस्ट का एक आइकन है। हमारा डीएक्सन मिडिल ईस्ट से सारा दुनिया में गया, डीएक्सन का थ्रू सारा दुनिया में गया। किसके लिए, क्या काम के लिए? हमारा कॉस्मेटिक्स, स्पेशली हमारा कॉस्मेटिक्स प्रमोट करने के लिए 20 कंट्री का ऊपर डीएक्सन का थ्रू गया। ऐसा बहुत स्पेशल लीडर है, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट है और बहुत सारा ब्यूटी पार्लर का ओनर था। अभी सिर्फ एक काम कर रहे हैं, हमारा डीएक्सन प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज नन अदर देन मैडम रोशनारा अहमद, ट्रिपल डायमंड ऑफ डीएक्सन मिडिल ईस्ट। Let me invite Madam for today's presentation. Thank you. Thank you, Sebastian. Thank you, Sebastian. Thank you very much. बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर दिए. Thank you and good morning everyone. अस्सलाम वालेकुम and रमज़ान मुबारक, सत श्री अकाल, नमस्ते. बहुत सारा सेबेस्टियन ने बोला तो मैं भी वही बोल रही हूँ। और आजकल तो यही है ज़माना कि हमको ऐसे ही मिलना है सबसे। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉस्मेटिक भी है और वेलनेस ये भी है, हेल्थ भी है, हेल्थ एंड कॉस्मेटिक है। तो कॉस्मेटिक के बारे में भी मैं बात करूंगी और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। और जब प्रेजेंटेशन फिनिश होता है, वेबिनार या हमारा जो जूम मीटिंग्स आजकल हो रही है, बहुत ही अच्छी मीटिंग्स हो रही है। तो जो मीटिंग्स हमारी हो रही है और मैनेजमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि मैं तो समझती हूँ जो हमारे डीएक्सन की मैनेजमेंट है और डीएक्सन में जो हमको सपोर्ट मिल रहा है वो हमको कहीं और नहीं मिल सकता, किसी और कंपनी में भी नहीं मिल सकता है। बहुत सपोर्ट करते हैं लोग। और सेबेस्टियन, सलीम, शबी, बॉबिन सर, सारे स्टाफ, अजमल, काफ़ी अच्छे से, मतलब ऐसा लगता है कि घर के लोगों से हम बात कर रहे हैं, बहुत ही फैमिली की तरह लगता है। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल सेबेस्टियन एंड एवरीबॉडी, सबके लिए मैं थैंक्स कर रही हूँ और एंड में भी करूंगी कि हम लोग को इतना बड़ा स्टेज मिला है और इतना अच्छा हमको चीज़ मिला है कि हम सबके सामने, हम दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रहे हैं। और काफ़ी लोग मुझे काफ़ी सुबह से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन से लिंक पे जाना है, क्या करना है। तो इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ मैसेजेस आए हैं। तो काफ़ी लोग देखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त का ये होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो अभी तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हो गया, तो वहाँ उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी देखने वाले लोग देखते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, लोग पूछते रहते हैं। मैं कॉस्मेटिक के बारे में काफ़ी अच्छे से बताती हूँ। और लास्ट टाइम भी मेरा कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा वेबिनार हुआ, लेकिन लोगों को देखने नहीं मिल रहा था, लोगों को स्क्रीन छोटा पड़ रहा था। तो आज मैंने कहा मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी। डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग को कोई डिफिकल्टी है नहीं, मैं समझती हूँ। लोग बोलते हैं नहीं तुमको प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम है इसलिए तुम ऐसी बात करती हो, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट्स है, सिंपल हमको बताना है। हमको डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर अस्मा मुनी डॉक्टर है, डॉक्टर रंजन डॉक्टर है, और डॉक्टर शंकर, तो उन लोगों को डॉक्टर की तरह ही बात करनी चाहिए। जो लोग थोड़ा डीपली बात करते हैं तो वो भी हम लोग को समझना चाहिए, इतना डीपली भी हमको जाके समझना चाहिए। लेकिन लोगों को सिंपल वे में हमको बताना है हमारा प्रोडक्ट्स क्या है, हमको कैसे उसको इस्तेमाल करना है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसको किस तरह से हमको लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि हमको किसी को फोर्स करके भी नहीं बताना है कि हमारा प्रोडक्ट्स यूज करो, बहुत अच्छा है, आप लोग को हेल्थ देगा ये। तो जब हम ये एक्स्ट्रा बात करने जाते हैं तो लोगों को लगता है नहीं ये बेचना चाह रहे हैं। और हमारा प्रोडक्ट्स ये है, हमारा बिजनेस ये है कि हमको इसको बेचना नहीं है, हमको इसको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि इसको हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और ये आपको क्या फायदा देगा। तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट्स है हमारा गैनोडर्मा, और ये जिसने हम तक पहुंचाया है, मैं समझती हूँ सब लोगों को उनके लिए क्लैप करना चाहिए। डॉक्टर लिम, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को हम तक पहुंचाया है और इसको हमको लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन लोगों तक हमको पहुंचाने के लिए हमको इजी वे लेना है,
हम लोग को डिफिकल्ट, उनको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालना है, क्या करना है कैसे करना है, सिर्फ हमको बताना है इस प्रोडक्ट को हमको कैसे इस्तेमाल करना है और ये हमारे बॉडी में जाके क्या काम करता है। तो मेन हमारा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा मशरूम है, ये एक टाइप का मशरूम है, गैनोडर्मा कहलाता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब लोग, जब मैं ये बताती हूँ लोगों को, जब मेरे सामने बात होती है तो मैं बताती हूँ, लोगों को लगता है इसको ऐसे खाना है, तो प्लीज इसको ऐसे नहीं खाना है। इसका हमारे पास यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है, ये गैनोडर्मा मशरूम पाउडर है हमारे पास इसका बना हुआ। और इंडिया में, क्योंकि कुछ लोग इंडिया से भी देख रहे हैं, तो मैं उनको भी दिखाना चाहूंगी। और हमारे पास इंडिया में और अमेरिका वगैरह बहुत सारी जगह पर हमारे पास आरजी एंड जीएल फॉर्म में है, ये कैप्सूल फॉर्म में है, और ये जो है हमारा पाउडर फॉर्म में। लेकिन मैं समझती पाउडर फॉर्म से ज्यादा असर होता है, क्योंकि ये हम इनटेक करते हैं हमारे यहाँ से, हमारी गेटवे जो है जहाँ से हमारी बीमारियां आना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से ये जाके काम करना शुरू करता है और फिर वो पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये इसका काम हमारे गैनोडर्मा का डॉक्टर अस्मा वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। डॉक्टर परवाना की सीडी भी अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने भी यूट्यूब में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो डॉक्टरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं उतना नहीं बताऊंगी, मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको ये हमको क्या करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जब इसको हम लेते हैं, आधा चम्मच से हमारा स्टार्ट करने का तरीका होता है। लोग बोलते हैं हमको कितना लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, तो कितना और कब तक हमको लेने की जरूरत नहीं है, आपको जितना आपके बॉडी को जरूरत है उतना आपको लेना है। सिर्फ बीमार जो है लोग, उनको हम ज्यादा देते हैं ताकि डिटॉक्सिफिकेशन फास्ट हो। जैसे कैंसर पेशेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेरे भी काफी कैंसर पेशेंट्स को फर्क पड़ा, फायदा हुआ। लेकिन इसको ये नहीं बोल के देना है लोगों को कि हाँ इससे आपको फायदा होगा, डॉक्टर की मेडिसिन के साथ हमको इसको लेना है। ये जाके हमारे अंदर में जाके डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे सेल पे काम करता है, हमारे कोशिकाओं पे काम करता है, हमारे कोशिकाओं को रिपेयर करता है, सेल्स को रिपेयर करता है, और फिर हमारे जितने ऑर्गन्स है बॉडी को, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। फिर कोई मतलब, ये आर्मी का, जैसे डॉक्टर असमा होती है ना, ये आर्मी का काम करता है, अंदर गन लेके खड़ा होता है, सही है, तो ये सच में आर्मी का काम करता है। जब ये हमारे अंदर में जा चुका है, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, हमारे सेल पे जाके काम किया है, इसका मतलब हमारे ऑर्गन स्ट्रांग हो गए, स्ट्रेंथ मिला है, वहां पर कोई बीमारी आके उसको टच नहीं कर सकता है। लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन के साथ इसको हमको लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बन चुके हैं हमारे डीएक्सएन में। तो नीम जहाँ खतरे जहाँ कुछ है, वो एक डायलॉग है, तो हंस रहे होंगे जिनको पता है, मुझे नहीं समझ पता है। लेकिन वही जो, जिनको आधी मालूमात होती है ना, तो आधी मालूमात के साथ आधी मालूमात ही देते हैं, पूरी मालूमात नहीं देते हैं। तो जब हम इसको देते हैं लोगों को, तो हमको ये बोलना है कि ये जब आप इनटेक करते हो तो इसके ऊपर हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पानी ज्यादा पिएंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, अगर पानी नहीं पियोगे तो आपको कब्ज हो जाएगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर आपको इरिटेशन होगा, फिर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगेंगी। और बहुत सारे लोगों को फिर जब ये लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को लूज मोशंस भी होते हैं। लूज मोशंस का मतलब ये है कि आपको 2 3 4 लूज मोशन, एक या दो हो जाते हैं, सुबह सुबह हमारा स्टमक साफ हो जाता है, तो वो लूज मोशन। जब पानी हम ज्यादा पीते हैं तो हमको यूरिन पास होती है, अगर आपको अंदर जो टॉक्सिन्स है इसको निकालना है तो यूरिन के जरिए निकाल देता है। स्टूल होता है, कफ निकलता है, कफ जैसे पीला हरा कफ निकलता है, तो किसी को चेस्ट अगर जाम है तो कफ के जरिए वो निकाल देता है, यूरिन के जरिए। किसी को हैवीनेस लगता है, किसी को नींद का खुमार आता है, नींद की तरह लगता है, तो ये सारी चीजें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस एलिमेंट से दिखाता है अंदर जाके, इस प्रोडक्ट्स ने आपके अंदर जाके काम करना शुरू किया। तो यही चीज हमको लोगों को बताना है। जब आप लोगों को ये देते तो इसको बेचने नहीं जाना है हमको। बहुत सारे लोगों को होता है चलो 70 पॉइंट्स मिल गए तो हमारा काम हो गया, नहीं, हमको चाहिए कि इसको हम इसके बारे में लोगों को बताएं। जब लोगों को फायदा होगा तो हम चाहते हैं कि वो परचेज करे, वो आगे फिर से लेना शुरू करे हमसे, क्योंकि उसको फायदा हो जाता है, तो वो फिर से बोलेगा कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, मुझे लेना है। तो इसके बारे में हमको यही बताना है। अब डॉक्टर लिम ने क्या किया, इसी को, ये 100% है, ठीक है, इसी को डॉक्टर लिम ने कॉफी चाय वगैरह में परसेंटेज के हिसाब से डाला है, इसमें परसेंटेज के हिसाब से डाला है। जैसे कॉफी हमारी, इसमें भी परसेंटेज के हिसाब से है, तो परसेंटेज मतलब वो परसेंटेज के हिसाब से ही काम करेगा, सही है। अगर किसी को, सब सब में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, सब में कोई ना कोई बीमारी छुपी हुई है। हमारे सेल पे बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं, हमारे कोशिकाओं पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जाके जम गई है, जो हम खाना ले रहे, पानी पी रहे, जो हम लोग
जो भी खा रहे हैं, हवा पानी, अभी हम जो हवा एयर भी ले रहे हैं तो उसमें भी हमको पॉल्यूशन की वजह से हमको बहुत सारे चीजें हो जाती, बीमारियां हो जाती। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है मशरूम पाउडर। और यही आरजीजीएल है जो इंडिया में है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से ले सकते हैं। हाफ स्कूप जो हम इसका लेते हैं उसका मतलब है हमारा आरजी और जीएल 1 आरजी 1 जीएल। इसी तरह से हमको डोज को बढ़ाते जाना है। और पानी हमको ज्यादा से ज्यादा पीना है, 2 से 3 लीटर पानी, 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे हमको पीना जरूरी है। जितना आप पानी पियेंगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा। अगर पानी नहीं पियोगे तो आपका अंदर सिस्टम बहुत खराब हो जाएगा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अंदर की गर्मी है, हीट है, उसको निकलने का हम चांस ही नहीं देते, हम पानी ही नहीं पीते। तो ये प्रोडक्ट्स हमको किसको देना है, बीमारों को देना है या जो हेल्दी है उनको भी देना है, हमको हर लोगों को देना है। माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है तब से लेके जो बूढ़ा आदमी बेड पे है, 100 ईयर्स आजकल लाइफ होती नहीं है, लेकिन जो भी 100 ईयर्स के भी है लोग, 100 के ऊपर भी है, तो उनको भी हमको इसको देना है। हमको यहाँ ये नहीं सोचना मैं किसको दूं, मैं बच्चे को दूं या नहीं दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, मैं 2 महीने के बच्चे को भी दे चुकी हूँ। स्पेशल बच्चा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आउट ऑफ द, वो जो उसको जो प्रॉब्लम था उससे निकल गया है। डॉक्टर ने तो बचने की उम्मीद नहीं कहा था, लेकिन मैंने उसको भी दिया है। लेकिन हमको सही तरीके से देना है, किसको कितना देना है, क्या देना है। अब जो डोज हमको शुरू करना है, हाफ स्पून से शुरू करना है, हाफ स्कूप से, फिर उसके बाद हमको 2 तक जाना है, वीकली हमको बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से हमको देना है। अब बच्चों को देना है तो हम अपना मोरनजाइम के साथ मिला के उनको चखा सकते हैं, और उसके ऊपर हम दूध की बॉटल में से पानी या दूध पिला सकते हैं, उनको फीड दे सकते हैं, फीडर के साथ में दे सकते हैं। तो इसमें कोई हार्म नहीं है, हम किसको दें, कैसे दें और कितने लोगों को दें, कितना दें, तो इसके लिए हमको सोचना नहीं, इसी को परसेंटेज के हिसाब से। अभी जैसे पहली बार कोई अगर आपके पास आता है तो उसको हम मशरूम पाउडर देंगे तो उसको लगेगा ये बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं ले सकता हूँ, और पहले तो मैं ट्राई करूंगा। ये नहीं कि हम उठा के किसी को दे दिए, जब उसको नहीं मालूम है, इसके ऊपर भरोसा नहीं, तो अगर ये हम पूरा उसको देने जाएंगे तो उसको लगता है ये बहुत कॉस्टली भी है, मैं कैसे यूज करूं। तो हमको ये चीज नहीं करना है, हमको स्टार्ट करना है अपनी ब्लैक कॉफी से या हमारी चाय से। बेस्ट है हमारी ब्लैक कॉफी। ये कॉफी अगर आदमी पी लेगा 1 हफ्ता तो उसको अंदर से सिस्टम पता चलेगा कि उसको अंदर से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो उस तरीके से वो ये लेना शुरू करेगा। 1 हफ्ते में आके आपको जरूर बोलेगा कि आपका मशरूम पाउडर गैनोडर्मा क्या है, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे बताओ। तो इस तरीके से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी को डॉक्टर लिम ने फिर गैनोजी टूथपेस्ट वगैरह में, टूथपेस्ट में डाला है, शैम्पू में डाला है, गैनो ऑयल है, हमारे पास गैनोजी सोप है। तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से सारा डाला हुआ है। लेकिन ये हमको कैसे फायदा देता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ हमारे पास फिर हमारा है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना इज बेस्ट। और इस जमाने में जो कोरोना वायरस चला हुआ है, जो हमारा ह्यूमन पावर को, हमारे ह्यूमन सिस्टम को जो डैमेज कर चुका है, हमको पावर नहीं, हमको ताकत नहीं, ये हमको ताकत देता है। और ये हमको सब लोगों को, मैंने घर बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे, जितने भी लोग हैं, तो उनको मैंने बताना शुरू कर दिया और उन्होंने लेना शुरू कर दिया। और ये नहीं कि इसको कम 2 लेना है या 4 लेना है, नहीं, आप जितना ले सकते हो, 10 से 12 तो पर डे आपको लेना ही लेना है। तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कोई दुनिया का वायरस, कोई भी कैसा भी वायरस हो, वो कभी आके हमको टच नहीं करेगा, हमको कोई हार्म नहीं करेगा। तो ये हमको सारे लोगों को देना है, अपने बच्चों को भी देना है, बड़े लोगों को भी देना है, बूढ़े लोगों को भी देना है। यहाँ तक कि मेरे मम्मी डैडी इंडिया में हैं और मैंने उनको लेने के लिए, दे आर ओल्ड, 85 86 ईयर्स के हैं, तो उनको भी मैंने वहां से कॉल करके यहाँ से बोला कि मम्मी डैडी को पहुंचा दो। और वो लोग बराबर कंटिन्यू ले रहे हैं। मुझे डर नहीं है कि कुछ उनको तकलीफ होगी। अल्लाह न करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, सबके लिए अच्छा हो। और ये हमको सब सारे लोगों को देना है। इस वायरस के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसका बिजनेस करने के लिए आपको सोचने की जरूरत है कि मैं इसको कैसे प्रमोट करूं। जब आप किसी को बोलोगे, जो दिखता है वो बिकता है, सही है। आपको देख के किसी को ऐसा अंदाज लगाना चाहिए कि नहीं, ये इसको फायदा है, ये इतनी स्ट्रांग है, इसको इतना बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए ये हमको बता रही है और इसको हमको लेना चाहिए। और बेनिफिट कब पता चलता है? जो दिखता है वो बिकता है। जब हमको देखते हैं लोग तो हमको पूछते हैं आप क्या लेते हो, आप क्या करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, अल्लाह का बहुत करम है, मैं ये सारी चीजें ले रही हूँ। लास्ट वीक मेरे कुछ नी में पेन था
और मैं डॉक्टर के पास गई थी। अब फर्स्ट टाइम शायद मैं चेकअप के लिए गई होगी, तो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं पहली बार गई, क्योंकि मेरे नी में कुछ मोच आ गई थी और बहुत पेन हो रहा था। तो मैं गई और पूरा डॉक्टर ने पूरी मेरी रिपोर्ट्स निकाली, कोलेस्ट्रॉल देखा, ब्लड शुगर वगैरह हर चीज। डॉक्टर को ताज्जुब हुआ कि मतलब ये सारी रिपोर्ट्स आपकी क्लियर है, आपको पैर में तकलीफ हो रही तो वो तो मोच आई इसकी वजह से हो रही। तो डॉक्टर को मैंने कहा कि हाँ मेरे पास फूड सप्लीमेंट, तो लास्ट में वो हंसते हंसते वही बोला कि हाँ आप तो फूड सप्लीमेंट्स खाती है, आपको तो जरूरत ही नहीं है मैं कोई आपको मेडिसिन दूं। और सच में उसने मुझे एक भी मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ पेन किलर दिया था, वो भी बोला आपको पेन होगा तो ही खाना, नहीं तो नहीं। तो सोचो इसका कितना फायदा है। मुझे 11 साल 12वां साल चला हुआ है, 11 साल से ये प्रोडक्ट्स मेरे अंदर जा रहा है और मैं इसको ले रही हूँ, तो मुझे फायदा होगा ही होगा। तो यही चीज लोगों को बताना है, जब आपको लोग देखेंगे तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग क्या ले रहे हो। मेरी 12 तो सुबह सुबह ऐसी ही मैं ले लेती हूँ, एक साथ में ही। तो मेरी 12 ये तो होती है, मशरूम स्पिरुलिना मोरेंसी मेरा चलता ही रहता है। और कॉफी काउंट नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी मैं कॉफी पीती हूँ। अभी मैं रोजा खोलने के बाद भी मेरा ये अभी तीसरा, मैंने बेटी को इशारा किया मुझे एक कॉफी ला के दो, तीसरा कप मेरा कॉफी का है। लेकिन मैं पीते रहती हूँ सुबह में भी, सहरी के बाद भी। तो प्रोडक्ट्स में बहुत असर है, प्रोडक्ट्स में बहुत फायदा है। अगर ये हम पहले से ले रहे हैं तो हमको किसी वायरस का डर नहीं है। और अपने घर में अपने बच्चों को, बल्कि ये बड़ी ये लेके, और अभी तो हमारा ऑफर भी है 5 के साथ 1 फ्री, सही है। अगर एक नहीं चाहिए तो मुझे दे देना तो 5 के साथ 1 फ्री है। तो आप लोग ऑफर का मजा भी उठा सकते हो, ऑफर का फायदा भी उठा सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग को मैनेजमेंट हम लोग को इतना इजी करके दे रहा है, और हम लोग को लोगों को पहुंचाना है लोगों तक। और जब आप लोगों से बात करें, सलाम दुआ करना है फोन पे, सबसे पूछताछ करनी ही है। फ्रेंड्स है, आपके क्लोज फ्रेंड है, उनसे बात करो। बात करते करते आप इसके बारे में भी बता सकते हो कि नहीं मैं तो, मुझे तो कोई डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अपना, मेरा जो है प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स मैं तो ले रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज का कि कुछ होगा, वायरस का इफेक्ट होगा या कुछ, अल्लाह करे नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई एम पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो सामने वाला आपको पूछेगा कि क्या लें। और मैं इसी तरीके से लोगों से बात करी, जो मेरे क्लाइंट्स है, मेरे इसमें ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स है वो कंज्यूमर्स है, मेरे इसमें बिजनेस बिल्डर्स इतने नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा फास्ट आगे ने ग्रो कर रही हूँ, ट्रिपल डायमंड तक पहुंची हूँ 11 साल में। तो मैं ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं, क्योंकि मेरे इसमें ज्यादा कंज्यूमर्स है, और मैं कंज्यूमर्स से ही बात करते रहती हूँ उनको, क्योंकि मुझे उनकी फिक्र है। मुझे ये है कि जिस चीज के लिए मैंने उनको बताया है वो चीज वो कंटिन्यू लेते रहे और उनको फायदा हो। क्योंकि एजेड लोग भी बहुत सारे हैं मेरे ग्रुप में जिनको मैं दे रही हूँ प्रोडक्ट्स और जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं उन तक पहुंचा देती हूँ। और मैं सबको फोन करके सबसे बात की हूँ इस बार में कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या ले रहे हो, देखिए ये ऑफर है, फिर ये चीजें लेना है, फिर ये हमको तो ह्यूमन पावर के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर हमारे बच्चे हैं, बच्चों को भी आप कोकोजी भी दे सकते हैं, कोकोजी के साथ आपको स्प्रीना देना है, तो बच्चों के इम्यून पावर के लिए बहुत ही अच्छा है कोकोजी। चॉकलेट टेस्ट है, तो चॉकलेट बड़े लोगों को भी दे सकते हैं, बूढ़े लोगों को भी दे सकते हैं, और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चॉकलेट एक मिल्क शेक बना के बच्चों को इजीली आप लोग दे सकते हो। और बच्चे लोग तो बल्कि ज्यादा ही मांगते हैं, ममा मोर करके, बल्कि पैकेट ही मुंह को लगा के वो लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो इट्स गुड फॉर चिल्ड्रंस, बहुत ही अच्छा है कोकोजी। और इससे भी इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, मेमोरी पावर के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी आजकल बच्चे लोग घर में बैठे हुए, छुट्टियां चली हुई, घर में बैठे हुए, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक है। बहुत सारी माएँ बोलते हैं नहीं वो लोग ज्यादा एक्टिव, सुपर एक्टिव हो रहे हैं। तो अच्छी बात है ना सुपर एक्टिव। लेकिन ये है कि हाँ जब घर में बच्चे लोग बैठे हैं तो माओ को तंग भी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन हेल्दी रह के तंग कर रहे हैं तो इट्स नॉट बैड, अच्छी बात है ना। तो हेल्दी वे में अगर तंग कर रहे तो ये दो बच्चों को देना है। फिर हम लोग को इस वायरस के लिए हम लोगों को और एक चीज की जरूरत है, विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज है, हमारा रोजेले जूस। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। रोजेली जूस है, करकदे जूस, करकदे कहा जाता है, अरबी लोग इसको करकदे कहते हैं। रोजेल जूस है ये। तो ये बहुत ही अच्छा विटामिन सी, उसके साथ में हमारे पास और एक बहुत ही अच्छी टी है, लेमन जी। ये और ये दो विटामिन सी के लिए बेस्ट है। तो अभी रमजान शुरू हुआ है, रमजान में आप लोग ड्रिंक्स तो बनाते हो, सही है। तो आप बाहर की ड्रिंक जिसमें केमिकल मिले हुए हैं वो ड्रिंक्स पीने से अच्छा आप हेल्दी ड्रिंक्स पियो, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये आप लोगों को आराम से दे सकते हो। मैं मेरे घर में ये बना के पूरा बॉटल, ये बॉटल का शेप थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे शेप को देख के, ठीक है। ये हमारे नोनी मोरंजी जूस की बॉटल है, ये मोरंजी की बॉटल है। लेकिन उसका शेप कुछ डॉक्टर लिम ने कुछ ऐसा बनाया है कि लोगों को थोड़ा सा देख के हंसी आ जाती है।
समझ गए होंगे, मैं इसको क्लेरिफाई नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये बॉटल जो है मैं सुबह में 2 बॉटल इसकी भर के रख देती हूँ, फजर में जब उठती हूँ तब। मेरी बेटी भी पीती है इसको, मैं भी पीती हूँ। तो ये इसको मैं पूरा भर के रखती हूँ। ये पूरी बॉटल को हमको पानी भरना है इसमें, और इसके अंदर इसका थर्ड पार्ट, इसके 3 पार्ट करने हैं। तो एक पार्ट उसके अंदर डालना है पूरी बॉटल में, और एक शाशे हमको अपना लेमन जी का खोल के इसके अंदर डालना है। लेमन जी खोल के एक शाशे पूरा इसके अंदर डालना है। एज ए टेस्ट आपको और चाहिए और ज्यादा थोड़ा सा खट्टा भी चलेगा, तो आप 2 सैशेज भी डाल सकते हैं। इस बॉटल को अच्छे से शेक करके इसको फ्रिज के अंदर रखती हूँ, अगर हमको ठंडा पीना है तो। अगर गर्म पीना है, नॉर्मल पीना है, तो आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में इसको खत्म आराम से खत्म हो जाती है। ये सुबह से बनी हुई, सुबह में हम फजर में पिए, अभी मैंने पीना शुरू कर दिया, तो ये इतनी खत्म हो गई। तो एज ए जूस हम लोग रोजा इफ्तार के लिए भी इसको जूस एज ए जूस पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप बॉटल भर के, ये तो हमारी, और ग्लास की बॉटल में ही पीना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत प्लास्टिक की, प्लास्टिक बॉटल से अच्छी ग्लास की बॉटल। तो ये सारी मोरंजी की बॉटल्स मैं जमा करके रखती हूँ मेरे फ्रिज में, इसी इसी में पानी भी भरा रहता है, और इसी से हम पानी वगैरह पीते रहते हैं। तो ये इजी वे है, आपको इसमें कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं कि मैं किस तरीके से लोगों को बताऊं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचूं। ये बॉटल आपके पास है, आप पी पी रहे हो और लोगों को बता रहे हो कि देखो मैं इसको पी रहा हूँ, तो लोग सामने वाले बोलेंगे नहीं क्या पी रहे हो, मुझे भी बताओ। तो इस तरीके से आप लोगों को ये दे सकते हो। तो तरीका सिर्फ ये है, ये हमको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना है, इसको किस तरीके से लोगों को हमको देना है। तो रोजर जूस के बारे में आपको पता चला। बीच बीच में हम लोग बात करते जा रहे हैं, क्योंकि मशरूम और स्पिरिना की बात हो गई, उसके बाद में हमारे पास ये, मैं वायरस के बारे में बात कर रही थी। तो अभी विटामिन सी की भी जरूरत है, तो ये जूस हम बच्चों को भी दे सकते हैं। तो कुछ माएँ मुझे पूछ रही थी कि खट्टा होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा। तो खट्टा इतना टेस्ट नहीं है, अगर बच्चों को देना है और बच्चों लोग को अगर रोजे जूस थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके साथ में आप ये मिला सकते हो, शुगर मिला के भी दे सकते हो, उसमें ऑलरेडी शुगर है, लेकिन आप थोड़ा सा शुगर भी मिला के दे सकते हैं। बच्चों के इसमें ज्यादा लेमन जी नहीं डाले क्योंकि वो खट्टा हो जाता है, तो बच्चों को खट्टा टेस्ट पसंद नहीं आता। तो एक बोतल बच्चों के लिए बना सकते हो, एक बोतल अपने घर की फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए बना सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें आप इस वायरस की सीजन में आप लोगों को आराम से दे सकते हो। और विटामिन सी इसमें ये औरतों के लिए बेस्ट है, मर्दों के लिए भी हार्मोन्स की वजह से पूरी बॉडी में हीट पैदा होती है, हीट की वजह से भी बहुत सारा मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है, हीट बॉडी में आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो विटामिन सी है इसमें, तो ये हम दे सकते हैं लेडीज को। जैसे तलवे गर्म हो जाते, पाम्स गर्म हो जाते, पसीना आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी हम ये दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने एज ए टॉनिक बच्चों को भी दे चुकी हूँ। जैसे फीवर अगर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, तो उसके लिए अगर बच्चे को बुखार है या बड़े को बुखार है, आप 1 चम्मच सीधा रोजे जूस उसके मुंह में डाल दीजिए, क्योंकि ठंडक की वजह से वो जो बुखार का जो शिद्दत है वो खत्म हो जाएगी, और बुखार लेवल में आएगा। डॉक्टर की मेडिसिन तो देना है, उसके साथ में हमको ये भी लोगों को कोशिश करना है कि हम लोगों को दें। फिर उसके बाद हमारे पास है हमारा नोनी जूस, मोरंजी जूस। मोरंजी जूस बॉडी टॉनिक, स्किन टॉनिक, हेयर टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, एंटी कैंसर। तो ये 2 चीजें हमारी एंटी कैंसर है, ये कैंसर पेशेंट्स को हम लोग दे सकते हैं। बट आपको डॉक्टर बन के नहीं देना है, आपको ये फूड सप्लीमेंट्स ही बोल के देना है। और ये कैंसर पेशेंट्स को ये आप दोगे क्योंकि पेन्स होते हैं। अभी मेरा एक किसी का इलाज चला हुआ है, वो भी सुन रही होगी मुझे, उसकी मॉम का इलाज चला हुआ है, उनको कीमो शुरू हो गया है। तो उनको मैंने यही कहा, वो बोली कि मॉम को बहुत पेन हो रहा है, तो मैंने कहा उनको मोरंजी जूस पिलाना शुरू करो, ज्यादा मोरंजी दे दो उनको, जब उनको पेन का फील हो रहा है तब मोरंजी दे दो। तो इट इज पेन किलर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप सब लोगों को दे सकते हो, यहाँ पर हमको डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली लोगों तक उसको पहुंचा सकते हो। ये हमारी सारी चीजें, और इसी को परसेंटेज के हिसाब से डाला गया। अब किसको क्या दें, बहुत सारे लोग पूछते हैं किसको क्या दें। सारे लोगों को हम लोग को मशरूम, स्पिरुलिना, मोरेंजी, ये 3 चीजें तो देना ही देना है। फिर उसके साथ में हमारा कॉर्डिसेप एंड लायंस मेंस है। ठीक है, अगर वेन नर्व्स प्रॉब्लम है, वेन प्रॉब्लम्स है, या स्लिप डिस्क है, या एंजाइमर है, नींद की कमी है, और गैस्ट्रिक वगैरह है, तो उसको हमको ये तीनों चीजों के साथ हमारा जो लायंस मेंस है वो देना है। ठीक है,
और बहुत सारे लोगों को लंग्स प्रॉब्लम अभी यहाँ, और एक वायरस के लिए आजकल का जो वायरस फैल रहा है कोरोना वायरस, उसके लिए सीधा जाके लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो उसके लिए हमारा कॉर्डिसेप इज वेरी गुड। तो ये सारी चीजें स्पिरुलिना, कॉर्डिसेप, विटामिन सी के लिए जो मैंने चीजें बताई वो हम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन हमको डॉक्टर बन के नहीं देना है। हम लोग जो है वो है, हम लोग को डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, इसमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर लिम ने बहुत इजी करके हम तक पहुंचाया है, और वही इजी वे में हमको लोगों को बताना है। लेकिन लोगों को ये जरूर बताना है कि आपको ये सारी चीजें होगी, यूरिन पास होगी, स्टूल होगा, कफ होगा, पसीना होगा। पसीना भी इतना आता है लोगों को, जब ये लेना शुरू करते हैं तो कॉल करके लोग बोलते हैं कि मैडम हमको इतना पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम नहा के आए हैं। और पसीने से बदबू आना शुरू होती है। बदबू आना मतलब आपके डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो निकालना, स्वेट के जरिए निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है जब आप लोगों को दोगे। तो पानी के लिए बोलना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीने बोलना है। और ये चीजें, कॉफी हमको सब लोगों को पीना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कॉफी पीने से नींद नहीं आती, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी कॉफी में कैफीन बहुत कम है, 0.4 to 0.6% कैफीन है। तो ये सारे लोग पी सकते हैं, किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो अभी भी पी रही हूँ, और अभी थोड़ी देर में मैं सोने अगर जा रही तो मुझे नींद आ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आती, तो हमारी कॉफी में वो चीज नहीं है। और इतनी अच्छी कॉफी है जो हमारे शेख के पैलेस तक हमारी कॉफी पहुंच रही है। तो वो अगर वो पी रहे हैं तो हम भी शेख हो गए ना, मैं शेखा हो गई, सही है। तो मैं इतने कप पी रहे तो आई एम ऑल्सो शेखा, ठीक है। तो ये हम लोग सब लोगों को दे सकते हैं, और अप्रूवल मिला हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट से भी हमको, हम सब तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये हमको इजी वे में लोगों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। फिर लोग बहुत सारी ये है, जैसे अभी हम रोजे वगैरह रख रहे हैं, आप लोग इफ्तार इसके साथ कर सकते हैं, सहरी इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। इसको एक आप छोटे छोटे पीसेज में फ्रूट्स काट लीजिए, एक बाउल भर के, उसके अंदर आप दही डाल दीजिए। अगर दही आपको सूट नहीं करता तो आप मिल्क में भी डाल सकते हैं। मिल्क में आप थोड़ा एक चाशे आप कोकोजी का डाल दीजिए, और उसको मिल्क के अंदर एक प्याले में अच्छे से बना दीजिए उसको। एक टाइम का मील हो जाए आपका, और इसको बना के आप फ्रूट्स के साथ उसको खा लीजिए, उसके ऊपर 2-3 ग्लास पानी पीजिए। आपका पूरा दिन का रोजा इतना अच्छा, इतना ठंडा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्लस डिटॉक्सिफिकेशन होगा। इसके अंदर 23 आइटम्स मिले हुए हैं, बहुत सारे मशरूम्स है, 5 टाइप्स ऑफ मशरूम, स्पिरुलिना है, नोनी लीव्स है, और सारे स्पाइसेस है इसमें। तो ये हमको एक टाइम का मील हो जाता है। इसको आप या तो सहरी में ले सकते हो, या आप इसमें ले सकते हो, इफ्तार में ले सकते हो। और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो नेपालीज और काफी कंट्रीज के हैं, इंडिया से भी जो देख रहे हैं। इंडिया में तो ये नहीं मिलता है, लेकिन इसको आप खाने के तौर पे आप किसी भी टाइम पे, या तो आप सुबह का नाश्ता इससे कर लीजिए, या आप खाना दोपहर का खाना नहीं खा के। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम ये लेने के बाद हम खाना कब खाएं। अगर आप ये इतना बड़ा फूड ले रहे हैं, इतना मील ले रहे हैं आप, जो आपको पूरा सप्लीमेंट, पूरा फूड दे रहा है, और इसको लेने के बाद आप फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम खाना कब खाएं। अगर ये खाते तो ये एक टाइम का हमारा मील हो जाता है, एक टाइम का हमारा खाना हो जाता है, ये इनफ हो जाता है। मैं तो इसका एक ही स्कूप लेती हूँ। बहुत सारे लोग, इसके अंदर स्कूप है रखा हुआ, तो बहुत सारे लोग 2 स्कूप लेते हैं, क्योंकि उन लोग को ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा ये है। तो ये स्कूप है, मुझे एक स्कूप बस हो जाता है, मैं एक स्कूप उसमें प्याले में डाल के ले लेती हूँ। कभी कभी सुबह में सहरी भी करती हूँ, कभी कभी इसको भी लेती हूँ। तो इट्स गुड फॉर, इसके लिए बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा, एंड रिड्यूस वेट के लिए बहुत अच्छा है। ये इससे काफी मैंने भी अपना वेट रिड्यूस किया, मैं अपनी बेटी को भी दी, तो उसने तो 1.5 महीने में 12 किलो वजन कम किया, हमारा जो ये प्रोडक्ट्स है उससे। और स्पिरुलिना लेती थी कंटिन्यू, बराबर स्पिरुलिना लेती थी, और ये भी माइक्रोवेजी भी। तो ये हमको इस तरीके से लोगों को देना है। अगर किसी को आप देख रहे हैं कि बेचारे का वेट बहुत बड़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा है, तो उसको आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप सारी चीजें नहीं देते हुए आप ये भी दे सकते हो, खाली माइक्रोवेजी भी दे सकते हो कि चलो ये आप खाना शुरू करो। क्योंकि मशरूम, स्पिरुलिना, मोरेंजी, ये तीनों चारों चीजें लोगों को बहुत महंगी भी पड़ती है, और बहुत लगता है कि बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत महंगी है, और ये इतना सब खाएंगे कैसे। तो आप माइक्रोवेजी से भी उनको शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी को डॉक्टर लिम ने हम तक पहुंचाया है। और डॉक्टर लिम, मैं तो चाहूंगी कि डॉक्टर लिम के लिए तालियां बजाएं। उन्होंने, वो है ना, अगर आपका दिल साफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन वाले जितने भी डीएक्सन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग भी डीएक्सन में है, तो मैं समझती हूँ
कि हम लोग दुआओं में जी रहे हैं, लोगों की दुआएं हमारे साथ में हैं। और ये सच है, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से क्वेश्चन, ये सच है कि हम लोग लोगों की दुआएं ले रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम, हमारा कुछ इसमें गरज नहीं है, हम अपने लिए नहीं सोच रहे। मैं अपनी अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए कभी नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सामने वाले को जब मैं प्रोडक्ट देती हूँ, और सच में मैं मतलब सच में बोल रही हूँ कि मैं जब प्रोडक्ट किसी को देती हूँ तो मेरे दिल से दुआ निकलती है कि मैंने किसी को ये प्रोडक्ट दे दिया है तो वो लोग को फायदा होना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेरे हाथ से तो नहीं बोलेंगे, अल्लाह ने मुझे उसमें वो जरिया बना दिया है लोगों के लिए। तो काफी कैंसर पेशेंट्स को भी फर्क पड़ा और काफी लोग इसमें से निकल गए। काफी लेडीज ऐसी है जो कंसीव नहीं कर सक रही थी। टच वुड 46 ऐसी लेडीज है जिनके घर में हमारे प्रोडक्ट से फर्क पड़ा, उन लोगों को उनके घर में बच्चे हुए, उन लोगों को बच्चे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग बोलते हैं, शायद मरियम सुन रही होगी, बोलती है तुम्हारे हाथ में शिफा है। तो शिफा तो बोलते हैं ना कि अगर हमारी नीयत साफ है तो शिफा देने वाला अल्लाह है। अगर हम अच्छी नीयत से किसी तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं और लोगों को फायदा हो रहा है तो लोगों की दुआओं में तो रहेंगी। मैं तो समझती मैं दुआओं में तैर रही हूँ लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे लिए तो बहुत करम किया, बहुत ही मेरे लिए फायदा हुआ कि मुझे लोगों की दुआएं, इतने लोगों की, मैं समझती हूँ 9.5 सुना है, लेकिन डॉक्टर लिम के मुंह से मैंने 10 मिलियन सुना है। तो समझो 10 मिलियन ही पहुंच गए हम लोग। तो 10 मिलियन लोगों की दुआएं हम लोगों के साथ है। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं इसको दूंगी तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे फायदा होगा, मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आप साफ नीयत से किसी को दे रहे हो, तो आपकी नीयत अगर अच्छी है तो देने वाला ऊपर बैठा है, वो ऑटोमेटिकली आपको देगा। और कहाँ से देगा वो हमको कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें हमको है कि बिजनेस भी चाहिए। अगर हम इसमें मेहनत कर रहे हैं तो हमको बिजनेस भी चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज यहाँ तक पहुंचूंगी। जैसे सेबेस्टियन ने कहा, 20 मोर देन 20 कंट्रीज में घूम चुकी हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी कंट्रीज में घूमूंगी। मेरा एक शौक था कि हाँ, मैं अपना पार्लर चला रही थी, 2 पार्लर्स थे मेरे। पार्लर्स के बाद मैं हट के इसमें आई तो यहाँ पर मुझे मेरा कॉस्मेटिक मिला। तो ये ऊपर वाले की ही कुछ ये थी कि मैं अपना सलून किसी को दे दूं और मैं डीएक्सन में आ जाऊं। तो मैं डीएक्सन में आ गई और शुक्र थैंक्स मिस्टर गनी का। उन्होंने भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं। अभी कनाडा गए, कनाडा से भी हेल्प करते रहते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही। अल्लाह उनको हर चीज में कामयाबी दे और हम लोगों को भी उनके साथ में। और काफी हम लोग मतलब हर किसी ने भी उनके सामने आवाज निकाला तो एक पैर पे खड़े हो जाते हेल्प करने के लिए। तो हम लोगों को भी उनकी तरह बनना है, हम लोगों को भी क्राउन एम्बेसडर्स की तरह बनना है। जैसे वासुपालियास, रत्ना वासुपाल, और वो आरवीसी चला रहे हैं बॉम्बे में, उनकी क्लासेस होती है। उसी तरह मिस्टर गनी भी यहाँ पर हमारे लिए कोचिंग क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो हम लोगों के पास सब जगह पर हमारे दादा परदादा बैठे हुए हैं। मैं तो वासुपालियास को हमेशा मिलती हूँ तो यही कहती हूँ कि सर आप लोग हमारे दादा दादी लोग हैं और परदादा परदादी लोग हैं, और मिस्टर गनी को हम बोलेंगे हमारे बाप दादा है, सही है। तो ये लोग हमारे पीछे हैं और हम लोग को सपोर्ट करते हैं, हम लोग को उनके साथ सपोर्ट से चलना है। और हम मेरे से जितना भी हो सकता है मैं सबकी हेल्प करने के लिए तैयार होती हूँ। काफी मेरा फोन पूरा, सुबह में मैं जो उठती हूँ तो पूरा फोन भरा हो रहता है, सब लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब मैंने इस कोरोना वायरस के लिए मैंने अपना सैनिटाइजर भी बनाया, ये मेरा सैनिटाइजर है। ये बॉटल, ये डॉक्टर लिम ने नहीं भेजी मुझे, रिएक्शन की बॉटल नहीं है। ये हमारा मॉइस्चराइजर है, क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर का, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने सैनिटाइजर बनाया। सैनिटाइजर हम बाहर से जो ले रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल चीजें और बहुत सारी ये मिली हुई है। बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत होती है। तो ये मैंने इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा सैनिटाइजर बना हुआ है। और ये एक छोटी सी बोतल है, हमारे पर्स में आराम से रहती है। इसको लेके सिर्फ हमको इस तरीके से करके सूंघना है। और इसके अंदर क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आज प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जांच लोगों को दे दे, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, पूरी सांस मेरी पूरा खुल गया यहाँ से अभी लेने के बाद। तो ये सैनिटाइजर है, इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं इजी तरीके से, क्योंकि छोटा सा बॉटल है। फिर मैंने अपना बड़ा बॉटल भी भर के रखा हुआ है घर में, इसको भी मैंने भर के रखा है वहां पर जो हमारा क्लेंजर का बॉटल है उसमें डाल के रखा है। तो उसमें क्या मिलाया है हमने, हमारा टी ट्री क्रीम एंड चेबी ऑयल, ठीक है। ये दो चीजों से हमने सैनिटाइजर बनाया।
मैंने जब ये शुरू हो गया वो तो मुझे पता था इसकी कैसी खुशबू है क्या, और एंटीवायरस तो मैं बोली अच्छा है, एंटी एलर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बोली क्यों नहीं, चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो मैंने इसको ट्राई कर दिया घर में। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है ना, अपने पास प्रोडक्ट्स रखा हुआ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया, मैं बोली चलो बॉटल में मैं डाल के इसको ये करना शुरू कर दूं। तो मैंने इसको लिया। इसके अगर 6 स्पून आप ले रहे हो, हमारा चेबी बेबी चेबी ऑयल, ठीक है, ये सॉफ्टनेस के लिए अच्छा है। स्किन पे जब हम लगाते हैं तो हमारी स्किन को सॉफ्ट कर देता है। तो इसको आप 6 स्पून लेना है, और इसके साथ में इसको आप 1 टेबल स्पून लेना है। अभी इसको इंच के हिसाब से मैं बताऊंगी तो लोगों को नहीं समझ में आता है, 6-7 इंच लेना है। तो उसी को अगर चम्मच पे आप डालोगे इंच के हिसाब से तो एक एक चम्मच बन जाता है। फिर उसको बॉटल में डाल के, या आप किसी बर्तन में लेके मशीन से वाइब्रेट करें, उसको अच्छे से शेक करें, क्योंकि उसका जो ये जो क्रीमी फॉर्म में होता है वो जल्दी से मिलता नहीं है उसमें। तो उसको अच्छे से मशीन से उसको मिलाना है, अच्छे से मिलाने के बाद उसको फिर हमारी इस बॉटल में डालना है। और ये बॉटल को हम अपने साथ में कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। इसको सैनिटाइजर के हिसाब से, मैं तो सैनिटाइजर बाहर का कोई यूज ही नहीं करती हूँ। मैं जब जाती हूँ बाहर, जाती हूँ कम जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ मैं अपना सैनिटाइजर ही यूज करती हूँ। अगर हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह कहीं गई तो फिर उन लोगों का है थोड़ा सा लेके, फिर उसको टिश्यू से पोंछ के फिर मैं अपना ही यूज करती हूँ। बेस्ट है, पूरी सांस खुल जाती है। और सोने के टाइम पे भी इसको ले, और हम लोग को इसमें अभी जरूरत है ये वायरस की वजह से, यहाँ पर हमको क्लोज कुछ बंद करने के लिए हमको जरूरी है। तो अगर आप टी ट्री क्रीम डायरेक्ट लेके यहाँ लगा रहे तो थोड़ा बर्निंग सेशन हो जाता है, सही है। लेकिन आप इसको अगर स्प्रे करो और यहाँ पर लगा दो और इस तरीके से आप नोज को ये करो, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आपको यहाँ से जो भी वायरस जाएगा, जाने के लिए उसको जगह ही नहीं मिलेगा, वो रोक देगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है ये सैनिटाइजर। मैंने आज बहुत सारी चीजें आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमको इसको इस्तेमाल करना है। तो टी ट्री क्रीम इज बेस्ट फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए भी अच्छा है। और अभी सर्दी जुकाम, अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम भी हो रही है, बच्चों को भी। तो थोड़ा सा इसको टी ट्री क्रीम को लेके हमको चेस्ट पे बच्चों के लगाना है, बच्चों के पीठ पे लगाना है। तो डायरेक्ट लगाने से अच्छा आप बेबी चेबी ऑयल में मिक्स करके लगाओ, तो भी उसका इफेक्ट आएगा। तो ये इसके लिए हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। फिर मेरा फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है, पिगमेंटेशन के लिए, छाइयां जो होती है, पिगमेंटेशन जो होता है चेहरे पे, उसके लिए। अभी मैं हेल्थ से हटके थोड़ा सा कॉस्मेटिक पे भी आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और वो लोग ने ये सोच के अटेंड कर रहे होंगे कि हमको कॉस्मेटिक के बारे में पता चलना चाहिए, कॉस्मेटिक के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो कॉस्मेटिक के लिए हम लोग को ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब भी आप लगाओ, आपको इसको लेके डायरेक्ट अपने चेहरे पे नहीं लगाना है। ये मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स जब मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, मीटिंग सुनते नहीं हैं, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन जाने के बाद वो चीज वायरस हो जाती है, फिर लोग उसी तरीके से करना शुरू कर देते हैं। अभी हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है, देखिए हमारा जब ये नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तब हम लोग जाके हर जगह, हमारे हर सेंटर में हमारी मीटिंग्स होती थी, अभी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह जब शुरू होगा। लेकिन अभी देखिए वेबिनार के जरिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जब लोग मीटिंग होती है तो लोग मीटिंग सुनने की कोशिश नहीं करते। सब लोगों को यही है कि हमको तो सब कुछ पता है। लेकिन जिनको सब कुछ पता है, जो बोलते हैं उनको सब कुछ कुछ भी नहीं पता है। वो रॉन्ग तरीके से लोगों को बताते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिनका स्किन जल गया, जिन्होंने डायरेक्ट इसको लगा दिया, उनके स्किन पे छाले पड़ गए, स्किन जल गया, स्किन काला पड़ गया। तो ये चीज प्लीज, ये चीज नहीं करो। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसको यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। हमारी जब मीटिंग्स हो रही तो मीटिंग्स के, और मैं जब भी जहां पर भी कहीं पर भी मैं जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी, मेरे ख्याल से मैं अनकाउंट भी नहीं कर सकती हूँ मैंने कितनी जगह पर, कितनी दुनिया के किस कोने में, कितनी जगह पर मैंने मीटिंग, इंडिया में तो बहुत सारी जगह पर मैं जा चुकी हूँ। और जब मैंने बताया तो काफी उसमें से एक दो लोग आते ही मीटिंग में कि मैडम हमने ये किया तो हमको ये हुआ, हमने ये किया। तो प्लीज जब आप लोगों को मीटिंग्स में बताया जाता है तो उसी को, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको इसको डुप्लीकेट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। ये नहीं कि मुझे आ गया, मैं ये नहीं बोलती कि आई एम रोशन आ रहा, मुझे आ गया तो मैं आप लोगों को सब बता रही, आप उसी तरीके से चलो। नहीं, लेकिन जब उसका हमको पता है कि उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, कैसे हमको लोगों को बताना है, तो उस तरीके से पहुंचाना है। अभी आपकी स्किन हो सकता है स्ट्रांग हो बहुत, स्किन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आपके सामने जो आएगा उसका स्किन डेलिकेट हो सकता है।
हमारा जो फेस का जो स्किन है उसका टिश्यू जो है बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है। अगर उसको जरा सा भी आप नेल से भी खुरच दो तो वहां पर आपको इरिटेशन होगा, आपका स्किन फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट है। तो उसको हमको लोगों को उस तरीके से हमको बताना है कि इसको किस तरीके से लगाना है। आप लोग अगर चेबी ऑयल के साथ भी लगाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि और भी अच्छा है, इससे और शाइनिंग आएंगी। तो लोगों को सही तरीके से बताना है, इसको डायरेक्ट अपने स्किन पे नहीं लगाना है। बच्चों के लिए भी इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है अपने स्किन पे। सॉरी, अलार्म आया, अलार्म आया, ठीक है। तो इसको हमको डायरेक्ट नहीं अपने फेस पे लगाना है। तो इसको तरीका लगाने का मैं पिगमेंटेशन का तरीका बता रही थी। आज मैं करके नहीं दिखाऊंगी आपको, हम नेक्स्ट टाइम होगा तब मैं आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन मैं बताती हूँ, इसको हमको राइस साइज लेना है। जो हमारा टी ट्री क्रीम है उसको हमको राइस साइज लेना है, बहुत कम लेना है। राइस साइज लेना है इसको। मैं हाथ पे करके दिखा रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा ही लिया। राइस से भी कम साइज लिया है। और हमारा गैनोजी टूथपेस्ट है, इसको हमको पी साइज लेना है, मटर की साइज का। अब इसको जब हम लगाते हैं चेहरे पे, इसको हाफ मटर लिया मैंने, ठीक है। मटर साइज लेना है। और उसके साथ में हमको बेबी शेबी ऑयल लेना है। जब चेहरे पे आप लगा रहे हो तो आपको चेहरे पे जब आप लगा रहे हो तो आपको इसका 4 ड्रॉप लेना है। गनोजी टूथपेस्ट हमको मटर पीस साइज लेना है। और टी ट्री के हम लोग को राइस साइज लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें लेके आपको इसके ऊपर ड्रॉप करना है। और इसको इस तरीके से हाथ, ये मैं चेहरे का ही बता रही हूँ, आपको हाथ पे दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमको चेहरे पे इस तरीके से लगाना है। ये मैं भी हाथ पे आप लोग करके दिखा रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमको फेस पे लगाना है, इस तरीके से लगाना है फेस पे, ये पूरे फेस पे हमको अप्लाई करना है इसको इस तरीके से, यहाँ पर नोज पे भी, यहाँ पर भी। और जब लगा रहे तो अभी मैं चेहरे पे हाथ टच नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका जो अरोमा जा रहा है तो मेरी आंखों में ठंडक हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी आंखें जल रही, वो जलना नहीं होता है, वो आंखों में ठंडक जा रही है, क्योंकि मिंथॉल है हमारे गनोजी टूथपेस्ट में ना। तो जब हम लगाते चेहरे पे तो हमारे आंखों में ठंडक आती है, तो लगता है वो आंखों में हमारे जा रहा है। तो इसको सिर्फ अप्लाई करना है चेहरे पे, ओनली अप्लाई ऑन योर फेस, ठीक है। जो लोग आज देख रहे हैं तो आज रात को जाके जरूर ये करना। या अभी भी कर रहे कर सकते हो आप लोग मेरा देखते देखते प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके 5 सेकेंड के लिए हमको हाथ को रुका देना है। जब 5 सेकेंड हो जाएंगे तो 5 सेकेंड के बाद इसको हमको रब करना है, इसको मसाज देना है। 5 सेकेंड के बाद, 5 मिनट नहीं। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, मैडम हमने 5 मिनट के बाद मसाज करना शुरू किया। जब आप अपने चेहरे पे इसको लगा दोगे तो वो चेबी ऑयल की वजह से थोड़ा सा लिक्विडी होगा, ऑयली होगा। तो वो ऑयल रहना चाहिए और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोगों का स्किन ये रहता है, ड्राई होता है। ड्राई क्यों होता है? क्योंकि वो लोग पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से ड्राई होता है। जब हम ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो 5 मिनट के बाद अगर आप मसाज करने जाओ तो सूख जाएगा। और फिर आप जब करने जाओगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी। इसकी वजह से हमको इसको 5 मिनट नहीं, 5 सेकेंड बोला है तो 5 सेकेंड के लिए ही छोड़ना है। 5 सेकेंड के बाद आपको मसाज देना है। मैं अपना करके देख रही हूँ कुछ कुछ निकलता है क्या। हालांकि मैं लगाते रहती हूँ, लेकिन हम पूरा दिन घर में काम करते हैं। तो ये देखिए, ये मैं जब कर रही हूँ और मैं आपको दोनों हाथों में बताऊंगी। और हाँ, निकल रहा है, देखिए डेड स्किन निकलता है। ये कोई ये नहीं है कि स्किन ये निकल रहा है। डेड स्किन निकलता है हमारे हाथ से भी या चेहरे से भी। जब चेहरे पे आप करोगे तो जो कल्फ सॉरी जो पिगमेंटेशन होता है, छाइयां होती है, वो जो कालापन होता है, जब उसको आप इस तरीके से मसाज करोगे अपने चेहरे पे, ज्यादातर यहाँ पर होता है और फोरहेड पे होता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये विटामिन वगैरह की वजह से ना ये यहाँ पर ये चीज काला हो जाता है। तो वहां पर भी आप इस तरीके से मसाज कर सकते हो। और यहाँ पर भी ये वाला मसाज फोरहेड पे भी इस तरीके से। तो ये जब करेंगे हम तो ये हमारा डेड स्किन निकलता है। और सच में बाकायदा मेरे हाथ से भी, अभी तो मैं सुबह से काम कर रही थी, हाथ तो हमारा धुलते रहता है वजू में। लेकिन फिर भी देखिए, मैं हाथ धुलते भी रहता है, हाथ साफ भी रहता है, फिर भी पता नहीं अभी आप लोगों को नजर आएगा कि नहीं, डेड स्किन निकल गया है मेरे हाथ से। ये देखिए कैमरे में, ये देखिए डेड स्किन, ये देखिए ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा। तो यही चीज हमारे चेहरे से निकलता है।
जब हम चेहरे पे इसको लगाते हैं और ये करते हैं, मसाज करते हैं, तो चेहरे से भी निकलता है। एक हंसी की बात, मजाक की बात मैं करूंगी। एक बार मेरा मीटिंग था डॉक्टर लिम के साथ यहीं पर। तो मैंने उनको बताया, मैं बोली डॉक्टर लिम हमारे पास बहुत ही अच्छा एक पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो उन्होंने पूछा मुझे क्या, तो मेरे पास ये सारी चीजें, मेरा एक बटुआ बना हुआ है, आप लोगों को सबको पता है, ये मेरा बटुआ मेरे पास हमेशा साथ में रहता है। तो इसके अंदर मेरा ये टी ट्री क्रीम, टूथपेस्ट और चेबी ऑयल, तीनों चीजें थी। तो मैंने उनके हाथ पे ये सारी चीजें डाली और मैं बोली नाउ यू मसाज। तो उन्होंने मसाज करना शुरू किया। हालांकि वो इतने गोरे हैं, सही है, लेकिन उनके हाथ से भी ये डेड स्किन निकला। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, हमारे प्रोडक्ट्स में इतना फायदा, इतना मतलब ये है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये तो हमने दिया था बेबी रैशेज वगैरह के लिए, पैम्पर्स के लिए, पैम्पर रैशेज आते उसके लिए दिया था, मॉस्किटो बाइट के लिए बनाया था। और चेबी ऑयल भी डॉक्टर लिम ने बेबी चेबी ऑयल बोल के बना दिया था हम लोगों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी चीजों पे ट्राई कर चुकी हूँ। और ये मैं ऐसी ही अपने बिस्तर में लेटे लेटे मैंने अपने हाथ पे करना शुरू किया, तो ये डेड स्किन ऐसे निकलना शुरू हुई। तो बोली अरे ये तो बहुत ही अच्छी कमाल की चीज है, इसको हम पिगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब से मुझे इसका पता चला, तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया। यूज एंड शेयर, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मूला डॉक्टर लिम को भी बहुत पसंद आया। बेबी चौबी ऑयल भी डॉक्टर लिम ने हमको दिया है बेबीज के लिए। इससे बेबीज को मसाज देने के लिए बेबी चेबी ऑयल लिखा हुआ है। जब हम बेबी चेबी ऑयल बोलते हैं लोगों को, तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बेबीज के लिए, हम कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया, तो और इसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन भी मेरी पूरी बनी हुई है चेबी ऑयल के ऊपर। इट इज गुड फॉर, इसमें सनफ्लावर सीड्स का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, जो हमको यूवी रेस से बचाता है। और व्हीट जम का एक्सट्रैक्ट है। व्हीट जम मतलब गेहूं का जो अर्क, एक्सट्रैक्ट मतलब अर्क जो होता है ना, जो ऑयल होता है, वो डाला हुआ है। गेहूं हमारे स्किन को साफ करता है, व्हाइटनिंग देता है, ठीक है, ब्लीच करता है हमारे फेस को। गेहूं का आटा, अगर आप घर में मास्क बनाते हो, तो गेहूं का आटा ले लो, रोटी का, चपाती आटा, और उसके अंदर आप ये डाल दो, बेबी चेबी ऑयल। और अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा भी आप डाल सकते हो। ये मेरे पास प्लांट्स है एलोवेरा के, काफी मैंने उगाए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रो करो अपने घर में एलोवेरा के प्लांट। और एलोवेरा को इसके अंदर डाल के अच्छे से पेस्ट बना दो, और उसको आप अपने चेहरे पे लगा दो। और हाफ एन आवर के बाद उसको वॉश करो, तो आप देखो आपका स्किन कितना गोरा भी हो जाएगा और टाइटनिंग भी आ जाएगा स्किन पे। एज अ मास्क का काम करता है। तो ये इसके अंदर व्हीट जम है, इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर मैरे ऑयल है जो हमको खुशबू देता है, लेकिन दैट इज अरोमा ऑयल। डॉक्टर लिम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो बहुत सारी खुशबुएं भी डाल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। जैसे हमारा सोप, दिस इज नेचुरल, उसकी खुशबू है, इसमें कोई खुशबू नहीं डाली हुई, नेचुरल है। इसमें भी अरोमा ही डाला हुआ है। अगर डॉक्टर लिम का बस चलता तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी डाल सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इसके अंदर कोई केमिकल आ जाए, हम लोग केमिकल के बिना इसको यूज करें। तो इसके अंदर वो हॉर्स टेल है, जो हमको ब्लड सर्कुलेशन करता है। ये चार चीजों से ये ऑयल बना हुआ है। तो ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे जो बॉर्न बेबीज होते हैं उनको मसाज देने के लिए बहुत ही अच्छा है ये ऑयल। और बाकी सब मैं जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसको आप सुबह में अपना चेहरा वॉश कर देते हो और आप बाहर जा रहे हो सन में, हमारे पास सन ब्लॉक बहुत कम है। एक तो एलोवेरा में है हमारा जो एक्वा जेल है, दैट इज सन ब्लॉक है, तो उसको हम लगा के जा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारी कॉस्मेटिक्स आने वाली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर एक वायरस का और ये लॉकडाउन का नहीं आता, तो अब तक तो हमारा प्रोडक्ट्स कोरिया का हम तक पहुंच भी जाता था। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बोलते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट्स भी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तो उसमें हमारे पास सन ब्लॉक्स वगैरह है। लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल हमारे पास सन ब्लॉक नहीं है। तो हम अपना सन ब्लॉक बना के लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया सैनिटाइजर कैसे बनाना है, उसी तरीके से आप इससे आपका सन ब्लॉक बना सकते हो। जब आप अपना चेहरा सुबह में वॉश करते हो, या तो सोप के जरिए वॉश कर रहे हो, या क्लेंजर के जरिए वॉश कर रहे हो, क्लेंजर लेके वॉश कर रहे हो, या फिर एलोवेरा क्लेंजर से वॉश कर रहे हो, जिस चीज से भी आप वॉश कर रहे हो, वॉश करने के बाद इसको आप साबुन लगाने का तरीका आपको पता है। साबुन अच्छे से लेना है, पानी स्प्रे करना है चेहरे पे, साबुन को लेके अच्छे से रोटेट मूवमेंट्स में पूरे चेहरे पे हमको लगाना है। इस तरीके से हमको पूरे चेहरे पे लगाना है, अप्लाई करना है। जितना मसाज दे सकते हो, फेशियल स्ट्रोक्स जो देते हैं, उस तरीके से हमको इसको अपने चेहरे पे, पूरे चेहरे पे लगाना है। हम लोग तो नहाते भी इसी से। हम लोग दूसरा कोई मार्केट का सोप हमारे यहाँ नहीं आता, क्योंकि हमको पता है इसमें कोई केमिकल नहीं है।
मैं जितनी बार भी मलेशिया गई, मैंने हमेशा फैक्ट्री में पूछा हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे कॉस्मेटिक में कितना केमिकल है। उन्होंने कहा 0%, कोई केमिकल नहीं है। क्यों केमिकल नहीं है, ये भी आप अगर लोग बोलते हैं ना कि आपको कैसे पता केमिकल नहीं है, तो आप लोगों को बता सकते हो। हमारा सोप जो है हम लगा के 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा अपने चेहरे पे छोड़ सकते हैं। लेकिन आप मार्केट का जो सोप ले रहे हो उसको आप लोग 10 मिनट या 5 मिनट भी आप अपने चेहरे पे छोड़ो, आपको इचिंग शुरू हो जाएंगी, इरिटेशन होगा, इचिंग शुरू हो जाएंगी, खुजली आना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब उसमें केमिकल है, हमारे सोप में बिल्कुल केमिकल नहीं है। इसलिए जब मैं सोप लगाने का तरीका बताती हूँ आप लोगों को, तो मैं यही बताती हूँ कि इसको लगा के आप छोड़ दो। जब हम इसको मसाज करते हैं इस तरीके से, तो हमारा हाथ की जो हीट है, हाथ की गर्मी से अंदर जाके ये पोर्स ओपन होके अंदर जाके काम करना शुरू कर देता है। और ये अंदर जाके काम करता है, तो जब अंदर जाता है पोर्स ओपन होके, तो अंदर जाने के बाद हमको थोड़ा सा तो उसको स्टे देना जरूरी है, सही है। फौरन अगर आप वॉश करेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको फायदा नहीं होता। क्यों फायदा नहीं होता? क्योंकि वो लोग लगा के उसको फौरन वॉश कर लेते। इसका मतलब उन्होंने जो यूज किया अपना पैसा पूरा गवा दिया, पानी में बहा दिया। वो लोग उसको स्टे नहीं करेंगे तो उसका फायदा आपको पता चलेगा ही नहीं। इसको लगा के हमको छोड़ देना, आपका स्किन का कलर साफ हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी होगा, पोर्स ओपन हो गए, अंदर जाके काम करना शुरू होगा। जब अंदर जाके काम करना शुरू करेगा, आपके पिंपल्स पे काम करेगा, आपके पिगमेंटेशन पे काम करेगा, आपके स्किन इरिटेशन है, आपके स्किन पे कोई ये है खुजली इरिटेशन वगैरह हो रहा है, उसके लिए भी आपको कोई अगर स्किन प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी ये सारी चीजों पे काम करता है। आप जो चीज बाहर से ले रहे हो, अभी ये चीज आपको लोगों को बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि चेंज योर ग्रोसरी, कम टू हेल्दी ग्रोसरी। आप लोग जो ग्रोसरी यूज करें, आप साबुन यूज करें, शैम्पू यूज करें, कॉफी यूज करें, चाय यूज करें, शरबत यूज करें, जूसेस यूज करें, जो भी, चेंज योर ग्रोसरी, कम टू हेल्दी ग्रोसरी। हमारा जो डीएक्सन का ग्रोसरी है हेल्दी ग्रोसरी है। आप लोगों को बोल सकते हो कि आप लोग आओ और हमारा ग्रोसरी से चीजें खरीदो और इस्तेमाल करना शुरू करो। तो दिस इज ये, आपको एक सोप चेंज करने के लिए कोई दिक्कत है? आपको कोई तकलीफ है? लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है। सच में सोप बहुत महंगा, 8.5 दिरहम का एक सोप बहुत महंगा हो गया, और सच में महंगा है, ठीक है। आप अगर बाजार से 4 सोप लेते हो या 5 सोप लेते हो पूरा महीना चलाने के लिए, तो हमारा ये जो 18 दिरहम के 2 सोप है, या इंडिया में 100 100 रुपये का एक सोप मिलता है इंडिया में, ठीक है। तो वो हमको महंगा नहीं है। क्यों महंगा नहीं है? क्योंकि हम इसको कितना भी इस्तेमाल करें, इसकी साइज कम होती ही नहीं है, इसकी जो साइज है वही रहती है, कम होती नहीं। बल्कि हम सोचते रहते कि कब ये खत्म होगा और कब हम नया सोप निकालेंगे, खत्म ही नहीं। और इतना सा भी बचा तो उसको भी मैं तो लेके अपने हाथ पे और इस पे मसाज करते रहती हूँ उससे। तो छोटू सा भी रहा तो काम आता है, उसमें से झाग निकलता है। आप दूसरा जो केमिकल सोप यूज करते हो, जो बाहर के सोप हम लेते हैं यूज करते हैं, उसको आप लोग देखिए, आप जब वो खत्म होने आता है, जब हम लगाते हैं तो उसमें से झाग ही नहीं आता है, उसमें से कुछ फॉर्म ही नहीं आता, उसमें से कुछ पता ही नहीं चलता कि वो यूज हो रहा है। वो सीधा हम लेके डस्टबिन में फेंक देते हैं, सही है। ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी मेरे घर में तो कोई साबुन बाहर का आता ही नहीं, यही रहता है हमेशा। हम लोग नहाते धोते इसी से, बेस्ट साबुन है। क्योंकि केमिकल नहीं है, बाहर का यूज करने से हमारी स्किन में जाके जरासीम्स अंदर जाके हमारी स्किन को डैमेज करने से अच्छा है हम अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का सोप यूज करें। तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको सिर्फ मुंह खोलना है, आपको सिर्फ लगा के दिखाना है। इसको लगाने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, इस तरीके का बटुआ आपके पास रहना चाहिए, जिसके अंदर सारी चीजें हमारी हो, जिसको निकाल के आप लोगों को बता सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा सूट केस है, तो इसमें रहता है। अगर मैं कहीं पर जा रही हूँ, ट्रेन या कहीं पर, बहुत कम जाती हूँ, तो अगर मेट्रो वगैरह, तो आप इसको लेके जा सकते हो। आपके साथ में स्प्रे बॉटल छोटा होना चाहिए, आप लगा के सेम टाइम लगा के लोगों को दिखा दो कि देखो इसका क्या फर्क है। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया, मैंने ये पिगमेंटेशन का जो किया मैंने, आप लोग देखिए मेरे हाथ में फर्क पता चल जाएगा आपको। मैंने कौन से हाथ पे किया, मैंने ये हाथ पे किया, और ये मेरा ये हाथ है, ये मैंने हाथ पे किया, ठीक है। तो देखो हाथ में फर्क आ गया है। इस पे इतना स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरे हाथ में फर्क आ गया है ये करने से। पिगमेंटेशन दिख रहा है ना, ये देखिए कितना गोरा लग रहा है कि नहीं। और ये थोड़ा सा सांवला, इसको भी मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में फर्क पता चलेगा। मैं बाद में इसको भी करती हूँ। तो ये फर्क सेम टाइम हमारा फर्क आ जाता है, ठीक है।
अब ये जो पिगमेंटेशन का मैंने आपको बताया, ये आप अगर रात को करके सो जाते हो, लगा के डेड स्किन निकाल के सो जाओ, सुबह में उठ के गैनोजी सोप ले लो और उसको अच्छे से मसाज करके पूरे चेहरे पे मसाज करके अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से पूरे चेहरे पे मसाज करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप चाहे तो अपना दूसरा कुछ काम करो। उसके बाद वॉश करो। वॉश करने के बाद चेबी ऑयल और गैनोजी टूथपेस्ट थोड़ा सा मिला के, आप लोगों को लगता है कि गैनोजी टूथपेस्ट क्या मैडम ऐसे कर रही है। गैनोजी टूथपेस्ट इसलिए अच्छा है बिकॉज इसके अंदर गैनोडर्मा है, सही है। और गैनोडर्मा के अलावा इसके अंदर मिंथॉल है, जो हमारे स्किन में अगर इरिटेशन है, अगर पिंपल्स है, अगर पिगमेंटेशन है, तो उसको सुखाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए काम आता है। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है। इसको अगर आप धूप में लगा के जाते हो दोनों को मिला के, तो ये सन ब्लॉक का काम करता है। वाई? क्योंकि इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स का एक्सट्रैक्ट है। वो आपके स्किन को सन यूवी रे से बचाएगा। जब आप धूप में जाओगे तो आपके ऊपर शुआएं गिरेंगी, सन की रेज गिरेंगी, उससे उसको बचाएगा। तो इसको एज अ सन ब्लॉक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आज काफी चीजें हमने आपसे डिस्कस की। तो इस तरीके से हम लोगों को बता सकते हैं, सोप का तरीका भी बता सकते हैं। ये महंगा नहीं है, वो 4 सोप लो, 5 सोप लो, हमारा एक सोप बहुत है और कीमती है, केमिकल फ्री है। इससे कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, नो साइड इफेक्ट। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, जो बॉर्न बेबी है उसको हम इससे निला सकते हैं या नहीं? निला सकते हैं, ऑफकोर्स इससे हम निला सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट के जो सोप बहुत सारे, हमने 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 अपने बच्चों को भी हमने मार्केट के सोप यूज किए थे, क्योंकि हम हमारे पास तब रिएक्शन नहीं था, हमको नहीं पता था रिएक्शन के बारे में। तो हमने भी मार्केट के सोप, हमने भी मार्केट का ऑयल लेके बच्चों को मसाज किया। लेकिन अब मुझे पता चला तो मैं लोगों को बोलती आप इससे निला सकते हो बच्चों को, व्हाई नॉट? क्यों? इसमें तो केमिकल नहीं है, आप इजीली बच्चों को इससे निला सकते हो। बाहर का जो केमिकल वाला लाने से अच्छा ये ले लो। और ये लेने के बाद आपको और भी मिलता है ना, पीवीज आते हैं, टन 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 टन। एक अगर सोप ले लिए तो हमारे बैंक में पैसे जमा हो गए। तो ये तरीका तो बहुत ही अच्छा है ना, अगर आप इस तरीके से लोगों को सोप लोगों को दे रहे हो, लोगों को बता रहे हो। अगर किसी का डिलीवरी हुआ तो पूरा पैकेट बना के दे दो, कोकोजी, स्पिरुलिना सोप, बेबी चेबी ऑयल और हमारा गैनो ऑयल। माँ के लिए भी अच्छा, बच्चे के लिए भी अच्छा, माँ का भी मसाज होगा, बच्चे का भी मसाज होगा। माँ ये स्पिरिना और कोकोजी खाएंगी तो बच्चे को फीड दे सकेंगी। बच्चे के लिए दूध के लिए मैं बहुत सारे लोगों को ये स्पिरिना देती हूँ, जिनका डिलीवरी हुआ उनको फीड नहीं आता है। जीएलए है, माँ के दूध के बराबर की ताकत है अगर ये माँ खाती। और ये मैं मतलब यहाँ से सऊदी तक मेरा प्रोडक्ट जाता है, या मेरी फ्रेंड की बेटी के लिए जाता था यहाँ से। जब भी उसकी डिलीवरी होती थी उसको फीड नहीं होता था, लेकिन ये जब वो 10 10 10 खाना शुरू कर देती थी, टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह। और हेल्दी फीड, माँ के दूध के बराबर की ताकत है। तो अगर ये प्रेग्नेंट लेडी को मैं 20 से 25 देती हूँ पर डे खाने के लिए देती हूँ, तो वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। जो पेट में बेबी है उसको भी फायदा होता है, माँ को भी फायदा होता है, माँ को कमजोरी नहीं लगती है, वीकनेस नहीं लगती है, खून की कमी को पूरा करता है। एनीमिक है, डॉक्टर बोलते हैं बहुत सारी लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लेडीज प्रॉब्लम्स होते हैं, बेस्ट है ये, बेस्ट। तो सारे लोगों को हमको इसको देना है। और ये जो पिगमेंटेशन का मैं बता रही हूँ, पिंपल्स के लिए जो मैं बता रही हूँ, उनको भी हमको ये देना जरूरी है। जो चीजों की कमी है बॉडी में, उन चीजों को हमारा स्पिरुलिना पूरा करता है। जो चीजें, जो बच्चे जो चीजें नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते, फिश नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, मटन नहीं खाते, उन चीजों की कमी को हमारा स्पिरुलिना पूरा करेगा। तो ये हमको सब लोगों को देना है, बच्चे से लेके, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है तब से लेके बड़े आदमी तक, बूढ़े आदमी तक देना है। तो ये जब आप गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं किसी को, तो वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, डिलीवरी लेडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो ज्यादा ये खाती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और बहुत सारी केसेस मेरी, मैं अभी लास्ट 2 महीना पहले किसी का डिलीवरी हुआ, तो वो बेचारी को मैंने ये बताया था 20 से 25 खाना शुरू करो, तो वो खाना शुरू कर दी थी। और उसको प्रॉब्लम था प्रेगनेंसी के लिए भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम भी उसका सॉल्व हुआ। एंड शी इज प्रेग्नेंट। तो जब प्रेग्नेंट हुई तो जब वो डॉक्टर के पास चेकअप को जाती थी, तो डॉक्टर ने बोला कि उसका वेट तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, तुम थोड़ा खाना अपना कम करो। तो उसने मुझे आके बोली कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि खाना कम करो, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि स्पिरिना कितना खा रही? तो बोली कि मैं 20 से 25 तो खाती हूँ। तो बोली नहीं, उसको थोड़ा सा तुम कम करो। तो हम इस तरीके से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो ये मैं अपने घर में भी मेरी बेटी को भी मैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जब खाना है तब देती हूँ
कि कितना खाना है, तो ये इस तरीके से हम लोगों को, लेकिन सही तरीके से लोगों को दो। ये अगर पूरी बॉटल भी आप एक दिन में खाते हो तो नो साइड इफेक्ट, कुछ नहीं होगा। बच्चे लोग मम्मा मोर मोर करके कितना खाते हैं, यहाँ तक कि मेरी बिल्ली भी खाती है, अभी बैठी हुई थी यहाँ पर, अभी चले गई यहाँ से, तो वो भी जब बॉटल हिलेंगी तो वो भी आके खाती है। तो हम लोग को सबके लिए देना है। पहले हमको अपना, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस हमको बोलती है कि आप लोग मास्क पहनो। जब आपके बगल में आपकी बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी बैठी हुई है या आपकी वाइफ बैठी हुई है, तो आप पहले उसको बचाने की कोशिश करोगे या पहले अपने आप को बचाओगे? पहले हमको अपने आप को बचाना है, वो मास्क पहले हमको पहनना है। उसके बाद जब हम मास्क पहनेंगे, हम में ताकत रहेंगी, तो हम अपने बगल में जो बैठा हुआ है हमारे बच्चे या हमारी फैमिली, उनकी हम सेवा कर सकते हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, पहले प्रोडक्ट्स अपने खाओ। आप जब प्रोडक्ट्स खाओगे, आपको हेल्थ मिलेंगी, तो आप लोगों को दे सकते हो, लोगों को बता सकते हो, अपनी फैमिली को दे सकते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकते हो, उन लोगों को बचा सकते हो। तो प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा है, प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, लोगों तक देना ज़रूरी है, और लोगों को, और हमको भी खाना ज़रूरी है प्रोडक्ट्स को। इस तरीके से हम लोग को इसको लोगों तक पहुँचाना है। मैं एक्चुअली टाइम देख रही हूँ, टाइम है हमारे पास? वी हैव टाइम ना, या मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ? तो ये चीज़ें हम लोग को इस तरीके से हम लोग को लोगों तक इसको पहुँचाना है, और लोगों को इसको हमको देना है। वैसे 1 आवर तो हो गया है, और बाद में हम थोड़ा और मैं कुछ बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। तो किसी के अगर क्वेश्चंस है तो आप लोग लास्ट में, एंड में क्वेश्चंस दे सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। अभी एक एक और है, मैं वो बताना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं बताते जाती हूँ, फिर एंड होने आता है और वो चीज़ रह जाती है। बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे आके बैठते हैं जो गंजे हैं, सही है? जिनके सर में बाल नहीं है, ठीक है? तो गंजों के सर पे बाल, वो भी ट्रीटमेंट मैंने अपना बनाया हुआ है। ये सारे जो मैं ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ, वो मेरे अपने ट्रीटमेंट बने हुए हैं, और इसी को हम डुप्लीकेशन कर रहे हैं, इसी को लोग डुप्लीकेशन कर रहे हैं, लोग लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, अभी तो हमारे बॉबिन सर ने भी पूरा बॉडी कर दिया है, और जब वो करते हैं तो उनको मैं बताती हूँ कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है? तो बॉबिन सर, इसको शुरू कर दीजिए आप करना अभी। आपने जब किया है तो और एक बार वॉल्ट कर दीजिए। और जिनके सर में बाल नहीं है, और बहुत सारे मेरे टेस्टिमोनियल्स है आप लोगों के सामने, आप लोग देखते हो, सज्जाद है और सुभाष है, सुभाष भी शायद सुन रहे होंगे, सज्जाद भी शायद होंगे यहाँ पर। तो ये मेरे टेस्टिमोनियल है, जिनके गंजों के सर पे बाल वापस आ गए, जिनके बेचारों के बाल नहीं थे। जब ये लोग आते हैं गल्फ में या कहीं पर, तो इन लोगों के पास ये रहता है, जब गल्फ में आते हैं तो बालों के साथ आते हैं। जब वो लोग जाने लगते हैं या 1-2 साल हो जाते हैं तो बेचारों के बाल गिर जाते हैं। क्योंकि बाल गिरने का रीज़न ये भी है कि यहाँ का जो पानी है, नमकीन पानी है। उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। यहाँ की जो धूप है, बहुत स्ट्रॉन्ग धूप है। यहाँ जो खाना-पीना हम ले रहे हैं, जो पानी हम नहा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल एयर्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को अंदर जाके हमको नुकसान कर रही है। तो उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, वो तो मैंने बताया। और जिसके बाल का प्रॉब्लम है, उनको मशरूम स्पिरुलिना मोरेंसी खाने के लिए भी देना है। ये चीज़ें हम ऊपर से अप्लाई करेंगे, ऊपर से लगाएँगे तो फ़ायदा होगा नहीं। इसको हमको इनटेक भी करना है। तो मशरूम स्पिरुलिना मोरेंसी हमको तीनों चीज़ें लेना भी ज़रूरी है और अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो मेरा एक फ़ॉर्मूला है गंजों के लिए, तो मैं वो बताना चाहूँगी। हमारे पास हमारा गैनोज़ी शैम्पू है, गैनो ऑयल है, और फिर से अगेन गैनोज़ी टूथपेस्ट। गैनोज़ी टूथपेस्ट, मैं इसके थोड़े से फ़ायदे आप लोगों को बताऊँगी, उसके बाद में फिर हम ये करेंगे, थोड़ा-सा वो हेयर के बारे में बताएँगे। अ, ठीक है, तो ये गैनोज़ी टूथपेस्ट ब्लीडिंग गम, स्वेलिंग गम, माउथ अल्सर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसको आप सारे लोगों को दे सकते हो। बहुत सारे लोग, अभी 2-3 दिन पहले भी किसी ने नहीं, सॉरी सॉरी, मेरे बेटे ने कहा, मम्मा दांत में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ, मुझे पेन किलर कुछ दो। तो मैंने कहा नहीं, शर्जील तुम थोड़ा सा ये ले लो टूथपेस्ट, और कॉटन के साथ उसमें, मैंने कॉटन के साथ उसको दे दिया, तो उसने दबा दिया उसमें, और टाइमर, तो मैंने उसको बोला कि और अभी उस पे वो भी देना है, क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने उसको कहा कि इसको दबा दो कॉटन के साथ, तो उसने कॉटन के साथ इसको दबा दिया, और दूसरे दिन तक उसका जो पेन था वो खत्म हुआ। तो इट इज गुड फॉर ब्लीडिंग गम, स्वेलिंग गम, माउथ अल्सर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो ये आप सब लोगों को
सारे लोगों को दे सकते हो, ये बोल के, क्योंकि हमारा टूथपेस्ट जिसने यूज किया उसको सब प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज आ गई। इससे आपको ये बालों के लिए भी अच्छा है, डैंड्रफ के लिए। जब मैंने इसमें ज्वाइन किया तो मैंने बालों को भी इस्तेमाल करना शुरू किया। डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा, पिंपल्स के दाग धब्बे कुछ है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए भी मैंने अभी बताया आपको, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोगों को दे सकते हैं। ब्लीडिंग गम, स्वेलिंग गम, माउथ अल्सर के लिए, डैंड्रफ के लिए लगा सकते हैं। अब डैंड्रफ के लिए कैसे लगाना है, क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें मिंथॉल है। तो आपके जो इरिटेशन होता है, दाने भी आ जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसको भी आप अगर इसको लगाते हैं तो वो आपको क्योर करेगा, क्योंकि मिंथॉल ठंडक देगा आपको और आपको सही करेगा वो। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको दे सकते हो, टूथपेस्ट को। फिर जला कटा जला, जैसे ये मेरे किचन में रखा हुआ है, तो अगर जला कटा तो भी मैं इसको लगाती हूँ। अगर कुछ ड्रॉप ऑयल का आया गरम तो उसको भी मैं लगाती हूँ, तो वो फिर बबल वगैरह नहीं आता है और स्किन खराब नहीं होता है, तो उसको भी आप लगा सकते हो। अगर पेन हो रहा है, और ये मैं अभी मेरा जो घुटने का नी पेन की बात मैं कर रही हूँ, जो मेरा नी पेन हो रहा है, मैंने उसके लिए भी डॉक्टर ने मुझे कुछ जेल दिया था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने अपना ट्रीटमेंट ही किया, मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया, थोड़ा सा टी ट्री क्रीम लिया और गैनो ऑयल लिया। उस तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके अपनी नी पे अच्छे से उसको अप्लाई किया, और गरम कपड़ा डाल के मैंने उसको ये किया, गरम कपड़े से ढक के उसको रखा। और सच में मेरे को एक दिन में ही उसमें फर्क पता चला। तो अभी मेरे नी का पेन थोड़ा सा कम हुआ है, अभी मैं कंटिन्यू इसको अगर लगाऊंगी तो ये होगा। तो हमारे पास में ये सारी चीजें हमारे पास है, तो उसको हम लोगों को इजीली बता सकते हैं। अब इसको आप बोलोगे कि बालों में क्यों लगाना है? क्योंकि बालों में डैंड्रफ की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। बालों में खुश्की की वजह से खुश्क हो जाते बाल, ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से भी आपके बाल गिर जाते हैं। तो उसकी इसके लिए हमको ये लेना है। अगर आपको डैंड्रफ है या कुछ है तो आप इसको आप यूज कर सकते हो डैंड्रफ के लिए। तो ये मेरा ट्रीटमेंट है। 1 स्पून शैम्पू लेना है, 1 स्पून गैनो ऑयल लेना है, और 1 स्पून वाटर, पानी। इसके साथ में इसके साथ में हमको गैनोजी टूथपेस्ट 1 से 1.5 इंच डालना है। आपके पास खाली बॉटल अगर है गैनो ऑयल की, तो उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से शेक करना है। अच्छे से उसको शेक करना है। शेक करने के बाद आपको लेके कॉटन से आप स्काल्प में हटा हटा के पूरे बालों में लगा के उसको मसाज दे सकते हो। अगर किसी का गंजा है तो गंजे पे इसी तरीके से लगा दे, कॉटन से लगा दे। अगर हाथ से लगाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा ऑयल, सही है। तो थोड़ा कॉटन से लगाएंगे ना तो वो बराबर स्कैल्प में जाके वो काम करता है। लगा के फिर फिंगर टिप से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमको मसाज देना है। तो जितना आप मसाज दोगे और उसको 1 घंटा छोड़ देना है, कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी छोड़ दो नो प्रॉब्लम। आप पूरी रात लगा के भी सो जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसको लगा के छोड़ सकते हो। तो इसको लगाने के हफ्ते में 2 या 3 बार ये ट्रीटमेंट करना है। आपके बाल गिरने के बंद होके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। गिरने के बाल बंद होके आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट है। ये हमारा फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट है। आप इस तरीके से लोगों को दे सकते हो। तो ये तरीका हमारा फॉलिंग हेयर का है। ये तीनों चीजें मिला के दे सकते हो। और देखो, हमने जब ये अपना शैम्पू देना शुरू किया था लोगों को, बहुत सारे लोगों को के मैसेजेस भी मुझे आए। और जब मैं मीटिंग्स देती थी तो लोग मुझे आके पूछते थे, मैडम जब हम ये शैम्पू लगा रहे तो हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। नेचुरली ड्राई होगी, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है और इसमें कोई कंडीशनर नहीं डाला हुआ है। डॉक्टर लिम ने इसमें कंडीशनर डाला है, इसको नेचुरल ही रखा है, ठीक है। तो इससे बाल ड्राई हो जाते थे। लेकिन जब ये तीनों चीजें हम मिला के लगाते तो हमारे बाल में ड्राइनेस नहीं आता है। और हमारा जो चीजें, बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ के छिलके छाले छाले आ जाते हैं। तो इसके लिए भी ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपके जब गीले बाल होंगे तो उसको हमको बारीक कोम से कोम करना है। तो जो छाले छाले जो डैंड्रफ हमारे सर में है वो हमारे कोम में निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है। हफ्ते में 2 बार या 3 बार स्टार्ट करना है। आपके बाल गिरने के बंद होके आपको नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारे पास नया एक आया है शैम्पू, गैनोजी प्लस, ठीक है। तो गैनोजी प्लस मतलब इसमें प्लस कुछ है, प्लस है तो ये, अब मैंने ऑफिस में कहा, शारजा ऑफिस में भी, इसको कंडीशनर के तौर पे लोगों को दो। ये कंडीशन करता है बाल को, कंडीशनर है। आप अगर ये शैम्पू, ये तीनों चीजें, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए यही तीनों चीजें सही है। उसके साथ में आपको ये शैम्पू लेना है, और ये शैम्पू आपका कंडीशनर का काम करेगा। जब ये ट्रीटमेंट आप वॉश कर लोगे लगा के,
फिर उसके बाद वॉश करने के बाद आप थोड़ा सा ये लेके गैनोजी प्लस लेके आप अपने बालों में लगाओ। जब तक बॉडी को साबुन लगाते हो तब तक आप अपने बालों में रखो, उसके बाद उसको वॉश कर लो। तो आपका कंडीशनर का काम हमारा प्लस करता है, और बेस्ट शैम्पू, ये भी बहुत ही अच्छा है, तो इसको भी लेने की कोशिश करना। अब हमारे पास गैनोजी प्लस भी है, सही है। तो प्लस क्या, प्लस एक्स्ट्रा उन्होंने मिंथॉल डाला हुआ है डॉक्टर लिम ने। तो मिंथॉल एक्स्ट्रा मतलब आपको बहुत ज्यादा दांतों का प्रॉब्लम है तो गैनोजी प्लस आप यूज करो। लेकिन जिनको इसकी आदत हुई है, प्लस थोड़ा स्ट्रांग लगता है, थोड़े दिन उसको ये करने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप यूज टू हो जाओगे तो आपको उसका फायदा पता चलेगा। आप इस तरीके से, ये हमारा फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया। और फिर आप मेरी वीडियोस देखोगे, बहुत सारी आप चीजें देखोगे, तो उसमें आपको मेरा मास्क ट्रीटमेंट भी है जो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हम स्पिरुलिना डालते हैं, मशरूम डालते हैं, ब्लैक कॉफी डालते हैं। ब्लैक कॉफी बहुत ही अच्छी है बालों के लिए, तो वो हमारा मास्क बना के हम अपने बालों में लगा सकते हैं। एग एंड योगर्ट, ये पांचों चीजें मिला के हम मास्क बना के लगा सकते हैं, हफ्ते में एक बार वो भी आप कर सकते हो। तो आपके बालों में जो डैंड्रफ वगैरह है या आपके फॉलिंग हेयर्स है वो स्टॉप हो जाएंगे। मेरा नाम रिफत है। टी ट्री क्रीम फेस पे कितनी देर लगाना है? टी ट्री क्रीम रफत है, ओके। मेरे फेस में थोड़ा सा ये आगे सही नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ, टी ट्री क्रीम फेस पर कितनी देर लगा लगा के लगाना है मेरे फेस पर छाइयाँ। मैंने अभी टी ट्री क्रीम के बारे में नहीं, मैंने अभी पूरा ट्रीटमेंट बताया। रफत, आपने शायद देर से सुना होगा। इसको मैंने बताया, 3 चीजों को मिला के करना है। आप मुझे मेरे पर्सनल इस पे व्हाट्सएप पे आके, रफत अबू धाबी से शायद बात कर रही है। जी, मुझे आप फेसबुक पे या हम फोन पे फिर बात करके बताएंगे, क्योंकि मैं ये ट्रीटमेंट पूरा बता चुकी हूँ। टी ट्री क्रीम, राइस साइज टी ट्री क्रीम लेना है, और टूथपेस्ट लेना है, और चेबी ऑयल लेके मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगा के छोड़ देना है। ये तीनों चीजों को, डायरेक्ट टी ट्री क्रीम अपने चेहरे पे नहीं लगाना है, ये तीनों चीजों को लगा के आपको छोड़ना है अपने चेहरे पे। और फिर मसाज करना है 5 सेकंड के बाद, और फिर आप देखिए, आपको उसी वक्त भी आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। मुंह में छाले पड़ जाए तो ओके, मुंह में छाले पड़ जाए तो क्या करना है, ठीक है। मुंह में छाले पड़े तो हमारे पास बेस्ट हमारा है मोरंजी नोनी जूस, ठीक है। इसको, और आप अगर अगर आप सुबह में हमारा जो मशरूम पाउडर और मोरंजी जूस मिला के अगर आप वो पी रहे हो, तो थोड़ी देर आप मुंह में उसको थोड़ी देर के लिए मुंह में रख लीजिए, फिर उसके बाद आप इनटेक कर लो, ठीक है। या अगर ये है, अगर ये सुबह में ले रहे हो, और अगर ये है तो आप इसको टूथपेस्ट को मुंह में लेके सलाइवा आपका आएगा, उसके साथ में वो पूरे छालों पे आप थोड़ी देर लगा के मुंह में छोड़ दो और फिर कुल्ली कर दो, ठीक है। तो उसके लिए ये टूथपेस्ट भी, गैनोजी टूथपेस्ट भी बहुत ही अच्छा है छालों के लिए। छाले कहीं पर भी हो उसके लिए अच्छा है। और मेरा एक मैं एक टेस्टिमोनियल आप लोगों से शेयर करूंगी। मेरा एक टेस्टिमोनियल है, जिसको माउथ कैंसर हुआ था, और डॉक्टर ने कहा था कि ये आपका यहाँ ऑपरेट किया जाएगा, ये निकाला जाएगा, और आपका थाई का पीस है वो यहाँ लगाया जाएगा। तो उसके बच्चे मेरे पास आए, और काफी उन्होंने मतलब रोने की तरह हो गए। बच्चे जब सुनते हैं ये चीज होगा डैडी के साथ तो बहुत ही तकलीफ का होगा। तो उन्होंने जब मुझसे कहा तो हमने ये मेगा डोज शुरू कर दिया। मेगा डोज मतलब 75 ग्राम पर डे मैं देती हूँ कैंसर पेशेंट्स को, 75 ग्राम पर डे लेने के लिए। डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीने में उनका ऑपरेट करेंगे, मैंने कहा मुझे 1 महीना दे दो। अ, वैसे मैंने खुदाई हाथ में नहीं दी, लेकिन मैंने एक चांस मांगा कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। 1 या 1.5 महीना डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने जो टाइम दिया उस तक हम देखते हैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उसको आ, हमारे हाथ में अगर कुछ है शिफा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये शुरू किया उनको मोरंजी जूस। और छाला यहाँ से अंदर से होता है ना, तो फिर मैं हमने यही कहा कि मोरंजी के साथ वो जो ले रहे हैं मशरूम पाउडर, उसको मुंह में रख के थोड़ी देर छोड़ दे और फिर वो निगल ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको 1 महीने में ही उनका जब उन्होंने अपना एग्जामिन किया, डॉक्टर ने बोला कैंसर फिनिश है, कैंसर है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे प्रोडक्ट्स में ये है। लेकिन ये है कि आपको बिलीव होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। प्रोडक्ट्स पे अगर आपको भरोसा है तो आपको शिफा मिलेगी। अगर मिट्टी भी उठा के आप शिफा की नीयत से खाओगे तो आप ये समझो कि आपको उससे फायदा होगा। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता है। अगर आपको यकीन नहीं है और अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट्स दे रहे हो और उसको आप पे भरोसा नहीं है और इस प्रोडक्ट्स पे अगर उसको भरोसा नहीं है तो प्लीज मैं कहूंगी उसको मत दो, वो पैसे वेस्ट करेगा। क्योंकि अगर भरोसा नहीं है, अगर आपको यकीन है और अगर आपको इस पे भरोसा है तो आधी बीमारी हमारी भरोसे पे, हमारे यकीन से खत्म हो जाती है। तवक्कुल तो अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना है, भगवान पे यकीन करना है। भगवान सोचना है कि हमको भगवान शिफा देने वाला है, हमको ताकत देने वाला है, हमको अल्लाह ताकत देने वाला है। आप इस तरीके से अगर नीयत आपकी साफ रहेंगी और आप सोचोगे कि मुझे इससे फायदा होगा तो इससे 100% आपको फायदा होगा, या 99% मैं बोलूंगी फायदा होगा। 1% अल्लाह, अल्लाह उसमें और शिफा देने वाला है। और टच वुड मैंने जिसको भी प्रोडक्ट्स दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को फायदा होगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम है। आई एम नॉट डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैं एज अ ब्यूटी कोच बन के ही आई थी डीएक्सएन में। मैं एज अ ब्यूटी कोच ही लोगों को प्रोडक्ट्स दे रही हूँ, ब्यूटी के बारे में ही बात कर रही हूँ, ब्यूटी कोर्सेज करवा रही, सब कुछ। लेकिन मैं प्रोडक्ट्स खा भी चुकी हूँ और मैंने लोगों को दिया भी है। जब लोगों को इससे फायदा हुआ और सच में लोग रो के दुआएं देते हैं, इट इज इनफ। दुआएं खरीद के मांगने से दुआएं नहीं मिलती है। दुआएं एक आदमी के अंदर से, दिल से दुआ निकलना चाहिए। और टचवुड मैं तो समझती, सच में मैं मतलब अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। और टचवुड मैं डीएक्सएन में आई, डॉक्टर लिम ने हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट्स दिया है, इतनी अच्छी चीजें हमको दी, हम तक पहुंचाई है, जो हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को उससे फायदा हो रहा है, लोग दुआओं में हमको शामिल कर रहे हैं। तो यही सोच के लोगों तक इसको पहुंचाना। यहाँ कोई झूठ नहीं है, यहाँ हमको किसी को झूठ नहीं बोलना है। हम जो प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं, हम उनके फायदे के लिए दे रहे हैं। और मैं हर नमाज में जिसको भी मैं अगर देती हूँ तो मैं हर नमाज में उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह अगर मुझे इसके लिए शिफा रखा है मेरे हाथ में तो उसको शिफा जरूर देना। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफा मिल रही है, लोगों को फायदा हो रहा है और लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। और इस प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाओ। इतनी परसेंटेज, इतनी दुनिया की आबादी में 1% तक भी हमारा प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचा है। इसका मतलब दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको जरूरत है, जो बेचारे बिला वजह जिनकी जान जा रही है, जिनको ये प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करो, इन लोगों की दुआएं लेने की कोशिश करो। बिजनेस के बारे में बाद में, पहले हमको अपना किसी के हेल्थ के बारे में सोचना है। अगर किसी को हेल्थ मिला तो हमने पुण्य कमाया, हमने बहुत बड़ा सवाब कमा दिया। तो ये सोच के हमको ये प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों तक पहुंचाना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हमारा पाउडर भी है, टैल्कम पाउडर वगैरह। तो आज मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है। सेबास्टियन कुछ आवाज नहीं कर रहा है, मतलब मैं और बोलूं, बात करूं या नहीं बात करूं। किसी के क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन दे सकते हो। जी हाँ सेबास्टियन। यस यस, अभी टाइम ज्यादा नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस में चेक कर रहा है। हाँ क्वेश्चन कुछ है तो बता दो। ओके ओके, पूरा लोग थैंक बोल रहे हैं। एक मेंबर फिदा हुसैन फ्रॉम पाकिस्तान थैंक बोल रहे हैं आपका प्रेजेंटेशन के लिए। मोहम्मद शमसुल थैंक बोल रहे हैं। अस्मा मुनीर, वेलकम लक्ष्मण वेलकम। अरेली, मोहम्मद फिरदौस थैंक यू बोल रहे डॉक्टर असमा मैंने ज्यादा ही बोल दिया शायद, डॉक्टर असमा। हैं। और जी, और किसी के क्वेश्चंस अगर है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर बाद में तो मैं पर्सनल करके ही दिखाऊंगी आप लोगों को, जो ट्रीटमेंट्स वगैरह हमारे हो गए वो मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। कमर शहजाद फ्रॉम अलेन, उनका एक सवाल है। हेलो गुड मॉर्निंग मैडम, आई एम कमर फ्रॉम अलेन। मैडम आई हैव वन क्वेश्चन। व्हेन आई एम यूजिंग baby chubby oil, when I Yes. put oil on my hand, I shape my hand. After I see my hand, there is coming white color, something like dandruff. हाँ, that skin निकलता है ना। हाँ, Then you use this, I show now na that 3 treatments: tea tree cream, toothpaste and shabby oil. When you apply on your hand and you massage, then the dead skin is coming. Then your hand is become white.
तो ये जिसका डार्कनेस हुआ है धूप की वजह से, तो उनको भी चेहरे पे लगाएंगे तो उनका डार्कनेस जो है, जो स्किन जो ये हो जाता है धूप में, तो वो भी साफ हो जाएगा आपका। ओके। और डॉक्टर अस्मा मुनीर का एक सवाल है, टी ट्री क्रीम, ओह टी ट्री क्रीम इज सेंसिटिव टू आइस, आपका ओपिनियन, उसका ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? आई सेंसिटिव। हाँ, मतलब आंखों के लिए बहुत सेंसिटिव है टी ट्री क्रीम, हाँ हाँ बहुत हाँ। स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर अस्मा, बहुत सारे लोग, जैसे अभी मैंने कहा ना, पिंपल्स के लिए या पिगमेंटेशन के लिए आप लोग टूथपेस्ट यूज करो। तो आपने भी देखा होगा कुछ वीडियोस, मैं नाम नहीं लूंगी कंट्रीज वगैरह का, जो भी है, बहुत सारे लोगों ने टूथपेस्ट को आंखों के अंदर डाल के मसाज करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने कहा कि इससे आंखों की कैटराइट भी सही हो जाती है। सही है। तो ये एक फनी सवाल था, ये वीडियो था। तो ये हमको नहीं करना है। ये आप लोग, बहुत सारे लोग, खतरों के खिलाड़ी एक सीरियल आता है, देखते होगे ना, जब उसमें दिखाता है तो उसमें क्या बोलता है कि हम जो दिखा रहे हो आप लोग नहीं करो, आप लोग घर में नहीं कर सकते। तो जब हम ये चीजें दिखा रहे हैं लोगों को बोल रहे हैं कि हमको कैसे इस्तेमाल करना है, आप लोगों को किस तरीके से, तो उस तरीके से हमको डुप्लीकेट ही करना है। अगर आप बोलोगे कि या आंखों में डालेंगे तो आपकी कैटराइट अच्छी हो जाएंगी, या आंखों के नीचे लगाओगे तो आपके डार्क सर्कल्स अच्छे हो जाएंगे, नहीं, दैट इज रॉन्ग। हमारे पास बहुत ही अच्छा डार्क सर्कल्स के लिए ट्रीटमेंट है। पहले तो हमको स्पिरिना खाना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से, एनीमिक अगर हो तो भी आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आपको नींद की कमी की वजह से होता है, हार्मोन्स चेंज की वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारी बहुत ज्यादा देर तक ये खिलौना हाथ में लेके बैठने से, अंधेरे में बैठने से, उससे भी होता है। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारा गैनो ऑयल। गैनो ऑयल को हमको शेक करना है अच्छे से, उसको शेक करके अपने हाथ पे लेना, और इसके साथ में अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो वो भी ले सकते हो। अगर ये 4 ड्रॉप ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। उसको हाथ पे अच्छे से लेके हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमारे हाथ आंख पे मसाज करना है अच्छे से। ये वाला, ये जो पफिनेस होता है उसके लिए ये मसाज है हमारा, ये वाला, ये। और ये हमारा प्रेशर पॉइंट है, तो यहाँ पर आके हमको प्रेस करना है। ये बहुत रिलैक्सिंग मसाज है, तो बहुत ही फायदा देता है लोगों को इस तरीके से। ये और यहाँ पर भी हमको 8 लाइक बनाना है। बहुत सारे लोगों को लिंकल्स होती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो ये तरीका है। फिर ये ऐसे इंग्लिश वाला 8 बनाना है, और ये हाथ से थोड़ा ऐसा शेक जो हाथ करते हैं ना, उस तरीके से। तो मतलब जब ये कर रहे हो ना, तो आपको लगता है रिलैक्स मिल रहा है, आपकी आंखों में बहुत रिलैक्स आ रहा है। ये वाला ट्रीटमेंट बेस्ट है। और इसके साथ में हम चाय तो पीते हैं ना, चाय तो हम पीते हैं, लेकिन चाय पीने के बाद ये टी बैग्स हम फेंक देते हैं। उसको हमको फेंकना नहीं है। वो टी बैग्स यूज करके विदाउट शुगर, पानी में सिर्फ यूज करके उसको फ्रिज में रखना है, और फिर उसको अपने आंखों पे रखना है। आपको ठंडक भी मिलेगी, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप रिलैक्स फील करोगे। और डार्क सर्कल्स भी, आपके बहुत सारे लोगों को ये फर्क पड़ा है, फायदा हुआ है डार्क सर्कल्स के लिए। तो हमको अपने आंखों से खेल नहीं खेलना है। आंखों के लिए हमको बहुत ही, अगर आंखें एक बार चले गई तो फिर वो मुश्किल से उसको हम कुछ कर सकेंगे। वो है कि हम नाइट ब्लाइंड लोगों को मशरूम और स्पिनर दे के आंखें वापस आ गई है, लेकिन खेल खेलना नहीं हमको आंखों के साथ। ठीक है डॉक्टर अस्मा? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। एक एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एमडी शमशाद अली ने पूछा, आई डोंट नो वेदर आई नीड टू आस्क और नॉट, स्टिल आई एम आस्किंग टू यू कि देयर आर बहुत सारा अच्छा प्रोडक्ट हमारा हेयर के लिए, बट हमारा कुछ सक्सेस लीडर्स वो लोग के लिए बाल नहीं है, आपका ओपिनियन क्या है, क्यों ऐसे है? सक्सेस लीडर जैसे अभी मिस्टर गनी की बात ही लो ना। नाम था, मैं नहीं यूज किया। नहीं, मुझे लोग बोलते हैं कि मैडम आप सबको दे रही हो और आप अपने अपलाइन को क्यों नहीं दे रही हो, लेकिन वो ऐसे गंजे ही अच्छे लगते हैं। सही है। मेरा मतलब मेरे साथ भी एक सवाल है, कुछ लोग वो स्टाइल कीप करते हैं, उसके वजह से ऐसे मैं मतलब वो दिखने में ऐसे दिखते हैं, बट उसका सही बात ऐसे नहीं है, बिल्कुल वो लोग को घेर नहीं है, ऐसे नहीं है, वो लोग वो स्टाइल भी ऐसे कीप होते हैं ना, कीप करते हैं। हाँ, कारण है ऐसे लोगों के पास पैसे ज्यादा आते हैं। ओके, ओके। लेकिन हाँ, मैं उनका सवाल का जवाब ये देना चाहूंगी कि लीडर्स को जिनको बाल नहीं है, मैं पहले जो ये ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती हूँ, उनको बोलती हूँ उल्टा रेजर मारो, उल्टा। अब अगर आपके बाल इस साइड में है तो इस तरीके से रेजर मार के पूरे बाल निकालो, बैक साइड में उल्टा।
और फिर उसके बाद ये ट्रीटमेंट करना शुरू करो। आप सुभाष से भी पूछ सकते हो, आप सज्जाद से भी पूछ सकते हो। इन लोगों ने यही ट्रीटमेंट से अपने बाल उगाए, ग्रो हुए उनके। ये तो 2 ही है, बाकी बहुत सारे मेरे कुलवीर करके है शायद अलेन में ना, उनके भी सुखवीर तो उसके भी काफी मेरे टेस्टिमोनियल है जिनके बाल आ गए। लेकिन ये है कि जिस तरीके से बताएगा उस तरीके से करना है। ये नहीं कि आप 2 दिन किए और फिर छोड़ दिए और बोल रहे कि हमको बाल नहीं आए। थोड़ा खाना शुरू कर देते लोग, 4 दिन खाते फिर बोलते हमको फायदा नहीं हो रहा है। 4 दिन में कोई फायदा नहीं होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा लो और हो गया। आपको इसमें पेशेंस चाहिए और सही तरीके से लगाना और सही तरीके से खाने की जरूरत है। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। दूसरा एक सवाल है, आंखों का नीचे का ब्लैक कलर कैसे निकाल कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट, डीएक्सन प्रोडक्ट यूज करके? राम और सीता की कहानी सुन ली और फिर पूछ रहे सीता कौन थी और राम कौन था। अभी बस डॉक्टर अस्मा का यही सवाल था ना अभी, आंखों के लिए क्या करना है। तो जो हाँ, मैंने बताया डार्क सर्कल्स के आंसर लिए, दिया। ओके, मुश्किल है सैनो मुश्किल। ऑयल का मसाज एंड टी बैग्स। ओके। ये दूसरे एक सवाल है, कैन आई यूज एलोवेरा एक्वा जेल इन डे टाइम? अब्दुल सलाम पूछ रहे हैं। अब्दुल सलाम, हमारा जो रेंज है एलोवेरा का, उसमें क्लेंजर है, टोनर है, डे क्रीम है और नाइट क्रीम। डे क्रीम और नाइट क्रीम का मतलब क्लेंजर से क्लेंस करना है, लेकिन हमारा जो क्लेंजर है उसको लगा के हमको फेस पे छोड़ना नहीं है, फौरन उसको वॉश करना है। क्योंकि अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसको इरिटेशन शुरू हो जाता है। ये पिंपल स्किन, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उनको छोड़ सकते हो। लेकिन आपको स्किन टाइप्स पता नहीं चलेंगी, इसलिए जिसको भी बोलेंगे उसको क्लेंजर लगा के धो देना है, टोनर लगा देना है, वो भी कॉटन में लेके टैप करके लगाना है टोनर। ठीक है? और उसके बाद अगर डे में आप कर रहे हो तो एक्वा जेल लगा के आप बाहर जा सकते हो। और नाइट में अगर ये क्लेंजर टोनर कर रहे हो तो न्यूट्री क्रीम जो है, न्यूट्री से देखो हमको बहुत इजी वे है लोगों को बताने, न्यूट्री एन मतलब नाइट। ठीक है? तो न्यूट्री क्रीम नाइट के लिए, तो नाइट क्रीम के लिए हमको न्यूट्री क्रीम लगाना है और डे के लिए एक्वा जेल लगाना है, और उसके इसमें भी सन ब्लॉक है। ओके, थैंक यू मैडम। डॉक्टर अस्मा मुनीर का एक टिप भी है, जो लोग, कुछ लोग माउथ अल्सर का बारे में पूछा, वो लोग के लिए स्पाइरला और रोसेले मिलके यूज किए तो माउथ अल्सर जल्दी जाएगा, ऐसे टिप डॉक्टर अस्मा दे रहे हैं। जी जी, और थैंक यू डॉक्टर। बहुत सारा सारा सेम टाइप क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, उसका वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अभी टाइम भी खलास हो रहा है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जो लोग अटेंड कर रहे हैं, हम दूसरे एक दिन में, हाँ, दूसरे एक दिन में दोबारा दूसरे एक सब्जेक्ट के साथ आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैडम फॉर आपका ये आज का प्रेजेंटेशन के लिए। once again thank you so much, see you again, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। दुआओं में बहुत याद रखना सबको, रमजान करीम, सब रमजान के रोजों में बहुत दुआएं करना। जो भी चला हुआ है वायरस वगैरह जल्दी से एक झटके में खत्म हो जाए ताकि हम लोग एक दूसरे से मिल सके। एंड थैंक यू डॉक्टर लीम, थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू एवरीवन। thank you। बाय बाय।